जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई जेड में तो जा ही नहीं रहा है। तो इधर पे जितना भी सर्फेसेस होगा उधर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा जीरो, बाकी सर्फेस से फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, बाकी सर्फेस से फ्लक्स जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स इससे और इससे निकाला जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग लास्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर चुके। आज हम लोग देखने जा रहे कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है क्लोज सरफेस में, जैसे कि क्यूब, सिलेंडर, या तो तुम्हारा प्रोजेक्टेड जो रूल था उसको भी हम लोग इधर पे देखेंगे और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को खत्म करेंगे। तुम बस हमारे प्लेलिस्ट से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते आज की लेक्चर। अभी हम लोग निकालेंगे फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। ये सिलेंडर में कितना फ्लक्स होगा वो हम लोग अभी निकालेंगे, ठीक है। गिवन दैट इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो जा रहा है ई, इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंटायर सिलेंडर। एंटायर सिलेंडर से अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो मैंने बताया था सिलेंडर के पास 3 सरफेस होता है। कितना सरफेस होता है, 3 सरफेस होता है। तो वो तीनों सरफेस के साथ हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 3 सरफेस है, अगर हमारे पास कितना सरफेस है, 3 सरफेस है, अगर हमारे पास 3 सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले ये सरफेस आएगा, ये सरफेस में अगर देखोगे ना तो तुम्हारा एरिया इस तरफ आएगा, और इस सरफेस का अगर एरिया देखोगे ना तो एरिया इस तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से एंट्री किया, ठीक है, एंट्री इधर से किया और एग्जिट इधर से कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिट भी दिखा देता हूं। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जिट ई, ठीक है। ई अगर आया और ई तुम्हारा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे तो इधर पे देखो इनवर्ड फ्लक्स पहले निकाल लो। फ्लक्स इनवर्ड, इनवर्ड जो आएगा ना, देखो ई इधर जा रहा है, ए इधर, तो माइनस में आएगा क्योंकि cos 180 डिग्री बन रहा है। तो इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव में आता है और कितना आएगा, ई इंटू एरिया। एरिया कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहला का आंसर। लेट्स से इसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है लेट्स से वो मैंने एल दे दिया, ठीक है। और उधर पे अगर देखोगे आउटवर्ड, आउट, फ्लक्स आउट अगर देखोगे तो वो आएगा पॉजिटिव ऑफ ई इंटू ए। तो ई और ए जो आएगा उसका भी पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। ये आउटवर्ड फ्लक्स है ना, तो ये पॉजिटिव होगा, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा सर और एक सरफेस बच गया, सरफेस खत्म नहीं हुआ, इधर पे भी तो एक सरफेस लेते थे ना हम लोग, कार्व सरफेस एरिया। कार्व सरफेस एरिया का एरिया देखो ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो कार्व सरफेस एरिया इधर ही लिख देता हूं, ये एक्चुअली जीरो ही आएगा, इसलिए हम लोग कार्व, जो कार्व सरफेस एरिया में आएगा ना, ये जो कार्व्ड है ना इसका एरिया अगर देखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसका जो नीचे का एरिया होगा नीचे जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में हमेशा कितना डिग्री बन रहा है, हमेशा 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए कार्व सरफेस एरिया में हमेशा आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये तो नोट करके अभी रख दो। अगर ऐसा सिनारियो है तो हमेशा कार्व सरफेस में कितना जाएगा, कार्व सरफेस में हमेशा जीरो जाने वाला है, क्योंकि एरिया इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना। तो एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये जो कार्व सरफेस है ना, पूरा कार्व सरफेस एरिया से कोई फ्लक्स या तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर रहा है, पास तो सिर्फ ये जो सर्कुलर है ना इससे कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कार्व सरफेस से ऐसे भी जीरो आने वाला है, बट इनवर्ड और आउटवर्ड कुछ ना कुछ आने वाला है। लेकिन नेट अगर निकालोगे, नेट फ्लक्स नेट या टोटल अगर निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करना है, एक आएगा ई पाई आर स्क्वायर और दूसरा भी आएगा माइनस ऑफ ई पाई आर स्क्वायर। तो नेट जो आ गया वो आ गया जीरो। नेट कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है सर। तो ये तुम्हें याद रखना है, नेट जो आता है वो जीरो आता है, पाई नेट, ठीक है। तो इधर पे और एक मैं पॉइंट लिख के दे रहा हूं, दैट इज गॉस थ्योरम। जब पढ़ोगे तब तुम्हें ऐसे भी ये याद करना पड़ेगा। याद रखना इधर पे कि अगर अगर सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर, अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो फ्लक्स हमेशा हमेशा जीरो आएगा, फ्लक्स हमेशा
जीरो निकलेगा। ठीक है, ये पूरा बात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म तो अभी तक हम लोग ने स्टार्ट ही नहीं किया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये सब बातें चल रहा है कि अगर सरफेस के अंदर पे, ये देखो, ये सरफेस के अंदर में कोई भी चार्ज बैठा हुआ है क्या? इस सरफेस के अंदर में कोई भी अगर चार्ज नहीं बैठा हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर से एक्सटर्नली हम लोग ने अगर अप्लाई किया, तो हमेशा इसमें जितना भी फ्लक्स आने वाला है वो जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो हमें अभी ये समझ आ चुका है। ठीक है, हमें क्या समझ आ चुका है कि अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर में कोई भी अगर चार्ज नहीं है और बाहर से तुमने अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई किया है, तो इसके अंदर में तो चार्ज नहीं है, तो कोई फ्लक्स डेवलप नहीं होगा। जितना तुम्हारा इनगोइंग फ्लक्स आएगा उतना ही तुम्हारा आउटगोइंग फ्लक्स आएगा, और दोनों कितना आ जाएगा? दोनों जब प्लस करोगे, नेट अगर करोगे, तो आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये याद रखना, हम लोग करेंगे। जैसे कि इसमें भी अगर देखोगे तो फ्लक्स अगर थ्रू द सरफेस अगर निकलना है, तो इसमें भी तो सेम बात हो गया ना सर? इसमें भी तो सेम बात हो गया कि ये जो सरफेस में अभी दिखा रहा हूं, ये सरफेस से जितना भी, ये सरफेस से जितना भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये सरफेस से जितना भी तुम्हारा फ्लक्स इनवर्ड होगा, उतना ही तुम्हारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसका भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। गॉस थ्योरम अभी सीखेंगे नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यही होगा हमारा, गॉस थ्योरम को समझना पूरा। तो इसके लिए आगे हमें क्या सीखना पड़ेगा? पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर पे लेट्स से ई जा रहा है। ठीक है, और अगर देखोगे इस बार, ठीक है, अच्छे से एक बार एनालाइज कर लेते हैं इसको, कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से पास हो रहा है। यस, इस सरफेस से पास हो रहा है। तो अलग कलर से दिखा रहा हूं कि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से पास हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से पास हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से पास हुआ, ये वाला सरफेस से पास हुआ। ठीक है, और ये जो सरफेस है, इस सरफेस से आउट हुआ। ठीक है, इन हुआ और इधर से आउट हुआ। ठीक है, इस सरफेस से हम लोग बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? देखो ये दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकल गया। इतना हमें समझ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर आया, इतना हमें समझ आ गया। बट सर, ये दोनों सरफेस तो क्या हो रहा है? इन्वॉल्व हो रहा है। क्या ये सरफेस इन्वॉल्व हो रहा है? ये सरफेस का थोड़ा सा अगर एरिया देखोगे, तो वो एरिया तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो नीचे का जो सरफेस है, इसको अगर देखोगे तो इसका एरिया तो इस तरफ चला जाएगा। तो ये सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हमेशा 90 डिग्री बना रहा है। तो इस सरफेस से या तो नीचे का सरफेस से, या तो सामने का और पीछे का सरफेस से, ये सरफेस होता है ना, तो पीछे का एक सरफेस होगा जो इधर पे देख सकते हो कि ये जो सरफेस है, इससे अगर एरिया निकलोगे ना, अंदर जाएगा एरिया, इस तरफ जाएगा, इस तरफ ऐसा अंदर अंदर जा रहा है, मतलब 90 डिग्री बनेगा हमेशा। ठीक है, दिखा नहीं रहा हूं बट ये 90 डिग्री बनेगा। तुम देख लो अपना अपना रूम देख लो, रूम में अगर देखोगे ये सरफेस और ये सरफेस से कितना हो जाएगा, ये और ये सरफेस का एरिया अगर बाहर बाहर जा रहा है, ठीक है, ये पीछे वाला सरफेस और आगे वाला सरफेस, उनका एरिया बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा आ रहा है, ये सरफेस और इस सरफेस से पास होते हुए जा रहा है। तो इनका ही काम है, बाकी सरफेस से तो ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स जीरो ही होने वाला है। सिर्फ ये दोनों सरफेस से पास हो रहा है, इसके वजह से हम लोग ये दोनों सरफेस के लिए निकालेंगे। बाकी सरफेस से पास भी नहीं हो रहा है और इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। दोनों ही रीजन करेक्ट है। ठीक है, पास नहीं हो रहा है, या तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बना रहा है, तो फ्लक्स जीरो होने वाला है। तो सिर्फ ये सरफेस और ये सरफेस को देखना है। इस सरफेस को अगर देखोगे तो फ्लक्स इन कितना हो जाएगा? फ्लक्स इन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है? ई, और इसका एरिया लेट्स से इसका जो भी साइड लेंथ है वो एल ले लेते। ठीक है, साइड लेंथ एल ले लेते, तो एरिया हो जाएगा तुम्हारा, एरिया हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि ये देखो इस तरफ जा रहा है, ये देखो इस तरफ जा रहा है, और इसका अगर एरिया निकालोगे वो तो इस तरफ ही आने वाला है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनने वाला है? cos 180 डिग्री बनने वाला है। cos 180 डिग्री बनने वाला है ना। या तो डायरेक्ट तुम्हें पता है कि नेगेटिव होता है, इधर देखो नेगेटिव ही तो आएगा, माइनस ई ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा फ्लक्स इन, और फ्लक्स आउट अगर देखोगे यही आएगा, प्लस में आएगा बस। ई एरिया कितना है? एस स्क्वायर, और तुम्हारा कॉस कितना हो जाएगा?
0 डिग्री। तो ये आ जाएगा प्लस E² ये आ जाएगा फ्लक्स आउट। तो अगर देखोगे तो नेट फ्लक्स या तो टोटल फ्लक्स अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा E² और दूसरा वाला -E² था, तो टोटल अगर देखोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही ये तुम्हें बता के दिया था कि अगर कोई चार्ज अगर अंदर नहीं है तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके लिए पॉजिटिव आ जाएगा और इसके लिए नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, एक के लिए पॉजिटिव आएगा और एक के लिए नेगेटिव आएगा। ये देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इधर एंगल देखो 0, इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और एरिया इधर, तो 180 डिग्री। तो नेट फ्लक्स अगर निकालोगे एक का प्लस एक का माइनस तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। देखो इधर लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन दे दिया, अभी जेई का क्वेश्चन दिखाऊंगा, सही में 2x² लेट्स से, ठीक है 2 या तो 3 ले लो, ठीक है 4 ले लेता, 4x² मैंने ले लिया। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है लेट्स से ये 1 ले लेता हूं ताकि इजी हो जाए। ठीक है, ये और ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये और 1 मीटर दूर में है। ठीक है, ये सब मीटर में लिख रहा हूं। ठीक है, ये मीटर में, ये 1 मीटर। ठीक है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ना वो इधर से तो जा तो रहा है लेकिन वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स में, और ये जो आई कैप में जा रहा है, मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये अगर मुझे इधर से निकालना है ये जेड एक्सिस है। तो मैं क्या कर रहा हूं इधर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई जेड में तो जा ही नहीं रहा है। तो इधर पे जितना भी सर्फेसेस होगा उधर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 0। बाकी सर्फेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सर्फेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स इससे और इससे निकलना जाएगा। बाकी सरफेस मैंने पहले भी समझाया था, बाकी सरफेस से 0 हो जाता है, ऊपर नीचे, और ये दोनों सरफेस से 0 हो जाए, ये दोनों नहीं, अभी ये सरफेस से 0 हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स इधर से जा रहा है। तो ये दोनों सरफेस आएगा तुम्हारा कांटेक्ट में, बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा 0, ये दोनों भी 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो दो साइड का वाल है इससे ही फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, मतलब फ्लक्स उससे जनरेट होगा। लेकिन इस बार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया, मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इस बार 0 नहीं होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म में अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है, यूनिफॉर्म में अगर अंदर में कोई चार्ज अगर नहीं रहता है तो 0 होता था, ये नॉन यूनिफॉर्म है तो अभी कुछ आंसर आ भी सकता है, तो देख लेते चलो। तो सबसे पहले मेरे पास इधर पे दो सरफेस है, एक तो सरफेस ये हो गया, इससे इन हो रहा है और इससे आउट हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि फ्लक्स जो इन हो रहा है, मतलब 1 को लिख देता फ्लक्स इन। फ्लक्स इन तो हमेशा नेगेटिव में होता था, नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और एंगल। एंगल तो अच्छा एंगल दे दिया इसलिए तो नेगेटिव आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है, तो देखो ये कितना डिस्टेंस दूर है, पहला वाला सरफेस कितना डिस्टेंस दूर है 1, तो इधर 1 बिठाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से स्टार्ट होकर इधर जा रहा है, तो मतलब 1 अगर इधर बिठाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया क्या। इस सरफेस के लिए x का वैल्यू कितना है, ये जो सरफेस है इसके लिए x का वैल्यू कितना है, 1 है, और ये जो सरफेस है इसके लिए x का वैल्यू 2 है। इतना पहले तुम्हें समझ आना चाहिए, ये 1 है, ये 1 है, तो ये सरफेस 2 मीटर डिस्टेंस हो गया फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और ये सरफेस हो गया 1 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। तो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारा x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो ये अगर x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इधर x का वैल्यू जब 1 रखोगे तो इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा, इधर जब जाओगे तब 2 रखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होके जा रहा है डिस्टेंस के साथ। तो इधर पे डिस्टेंस कितना है 2 है, तो इधर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, 4 हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे तो 4, और एरिया कितना हो जाएगा, देखो साइड मैंने कितना पकड़ा 1 पकड़ा ना, तो ये जो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है तो स्क्वायर पकड़ लेते हैं, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया हो जाएगा s स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज -4 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा फ्लक्स, पहला वाला। और सेकंड वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ ई हो जाएगा क्योंकि ये तो सर आउटगोइंग फ्लक्स है। तो ई में हम लोग को कितना बिठाना पड़ेगा 4, और x के जगह में हमें बिठाना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, और एरिया जो आएगा एरिया आ जाएगा s स्क्वायर, ए मतलब इधर पे 1 है तो 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो नेट फ्लक्स जो आएगा इस बार देखो 0 नहीं आया क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मैंने लिख के दिया था इसके वजह से।
तो नेट फ्लक्स इधर पे आ गया तुम्हारा, दोनों को अगर प्लस करोगे तो 16 माइनस 4 हो जाएगा, दैट विल बी 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से देखो, समझ आ जाएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद अगर ये ओरिजिन में बैठा हुआ रहता है, ठीक है, ये देखो अभी ओरिजिन में बैठा हुआ है, जैसे कि ये ओरिजिन में बैठा हुआ है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर इसको x मानते, इसको y मानते, ठीक है, तो ये ओरिजिन में बैठा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया हुआ है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया हुआ है 4x² ही ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार ये ओरिजिन में बैठा हुआ है, अगर ओरिजिन में है, अगर ओरिजिन में है तो ये जो सर्फेस आ गया, बाकी सर्फेस के लिए 0, ये तुम्हें समझ आ गया होगा अभी। ठीक है, अच्छे से अगर देखोगे एक क्यूब को, तो ये जो सर्फेस है ये ओरिजिन में बैठा हुआ है, इसके लिए x का वैल्यू 0 है, इस बार इसके लिए x का वैल्यू 0 है। और लेट्स से ये जो डिस्टेंस है, ये जो तुम्हारा साइड लेंथ है वो मैं मान लेता हूं 2 मीटर है इस बार। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा जो सरफेस है इसके लिए तो x का वैल्यू 2 है ना, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बट x इक्वल टू एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना इस बार, समझ आ गया। एट x इक्वल टू 0 तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस सरफेस 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन में बैठा हुआ है। तो ये जो सरफेस है देखो ये थोड़ा शिफ्टेड नहीं है, तो ये जो सरफेस है वो ओरिजिन में बैठा हुआ है, तो इधर पे x का वैल्यू 0 बिठाना पड़ेगा, x का वैल्यू 0 बिठाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस सरफेस का नाम मैं 1 दे रहा हूं और इस सरफेस का नाम मैं 2 दे रहा हूं। तो 1 मतलब इनगोइंग फ्लक्स होना चाहिए था, बट इनगोइंग तो इधर पे 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो 0 हो गया। और एट x इक्वल टू कितना 2 मीटर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, अच्छे से लिखते थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 4x² है, तो x के जगह में 2 बिठाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 16 न्यूटन पर कूलम। तो तुम्हारा फ्लक्स जो आएगा, क्योंकि ये आउटगोइंग फ्लक्स है तो पॉजिटिव ही आएगा, दैट इज E इंटू ए ही आएगा। E आ गया तुम्हारा इतना 16 और A आ जाएगा तुम्हारा 2² मतलब 4 हो जाएगा, तो 16 इंटू 4 दैट विल बी 64 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो नेट फ्लक्स अगर देखोगे तो इस बार भी 0 नहीं आया, एक ये 0 आया, ये समथिंग आया, तो आंसर आ जाएगा 64 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें समझना था आज, और ये सब चीजें हम लोग अच्छे से समझ रहे इधर पे। ठीक है, देखो अच्छा क्या इधर से ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं दिखाऊंगा, यस आया हुआ है। ठीक है, 2x i कैप कितना दिया हुआ है, 2x i कैप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x i कैप दिया हुआ है। और तुम अगर अच्छे से देखोगे तो मैं इधर पे शायद नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा हो क्या, ये 2 मीटर है। ठीक है, इस बार जो क्यूब है वो 2 मीटर डिस्टेंस दूर में रखा गया है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये तुम्हारा क्यूब है जो कि इधर पे 2 मीटर डिस्टेंस दूर में रखा गया है। ठीक है, और साइड लेंथ देखो, ये क्यूब का जो साइड है वो भी 2 मीटर दिया गया है, मतलब ये भी तुम्हारा 2 मीटर है। तो अभी डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, ये जो सरफेस है इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो कितना डिस्टेंस दूर में है, 2 मीटर डिस्टेंस दूर है, तो इसके लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। बट इसके लिए कितना हो जाएगा, नेक्स्ट सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, 2 2 4 हो गया ना, तो इसके लिए x का वैल्यू 4 मीटर हो जाएगा, इसके लिए x का वैल्यू 4 मीटर हो जाएगा। तो अभी समझ आ गया, ये 2 मीटर का है, ये 4 मीटर का है, ये इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो जा रहा है 2x, तो 2, और इधर का जो x है वो 4 है, तो इधर से जा रहा है 8 न्यूटन पर कूलम तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रहा होगा वो तुम्हारा कितना है, 2 मीटर का है ना, तो 2 अगर इधर बिठाओगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 है, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 8 है। ठीक है, बस हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स थ्रू फास्ट सरफेस, फास्ट मतलब ये समझ आ गया, यही तुम्हारा फास्ट है, तो फास्ट में तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये तो इनगोइंग फ्लक्स है, इनगोइंग के लिए कितना लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना है, 4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 4 है, और एरिया अगर देखोगे तो s² होगा, ए कितना है, 2 है, तो 2², तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, तो ये आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा, 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। और फ्लक्स अगर 2 निकालोगे वो तो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये तो आउटगोइंग फ्लक्स है, तो आउटगोइंग फ्लक्स के लिए ये कितना आया था, ई कितना आया था, देख लो, ई आया था 8, और तुम्हारा एरिया कितना आएगा, एरिया तो साइड स्क्वायर होता है, तो साइड कितना है, 2 है, तो 2², तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, ये आ जाएगा 30
2 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये इसको अगर तुम क्या करोगे, प्लस करोगे, नेट निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा, तो 32 और माइनस कितना हो जाएगा 16, तो आंसर विल बी 16 मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो आंसर भी आ रहा है। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है, इसके लिए मैंने वो एग्जांपल करवाया था कि ओरिजिन में अगर बैठा हुआ है तो ये सरफेस के लिए x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये सरफेस के लिए x का वैल्यू 0 हो जाएगा, इस बार ओरिजिन में ही बैठा हुआ है। और ये सरफेस के लिए अगर देखोगे तो इसका साइड लेंथ देखना पड़ेगा हमें, साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो साइड लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है, मतलब ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर जाके बैठा हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर मतलब इसके लिए x का वैल्यू अगर लिखना है तो 0.2 मीटर लिख लूँ। हाँ 0.2 मीटर लिख सकते हैं सर, क्योंकि हमें सब ऐसा यूनिट में निकालना है, तो 0.2 मीटर इधर पे हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 0.2 मीटर हो जाएगा। तो अगर अच्छे से देखोगे तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि x 0 है, तो इधर पे देखो x में जब बिठाओगे ना, इधर इधर जब बिठाओगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x जब बिठाओगे इधर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 0 हो जाएगा, बट इधर पे अगर बिठाओगे x तो 4000 इंटू एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर पे कुछ वैल्यूज आएगा, बट इसके लिए 0 आ जाएगा। तो फ्लक्स 1 पहला वाला सरफेस के लिए अगर फ्लक्स में निकाल रहा हूं तो आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एट x इक्वल टू 0 तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 या 20 सेंटीमीटर 0.2 अगर मीटर निकालोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 4000 0.2 का स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू इधर पे 0.2 दिया हुआ है, तो 4000, ठीक है 4000 इंटू इधर अगर देखोगे 2 टू द पावर -1 तो -2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4 और इधर पे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे तो ये 2 खा जाएगा, तो ये आ जाएगा 160, ठीक है 160 न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए अगर फ्लक्स निकालोगे तो क्योंकि ये सेकंड सर्फेस है, सेकंड सर्फेस मतलब ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और क्या करना होता है E इंटू ए करना होता है बस। तो E कितना आ गया सर, E आ गया तुम्हारा 160, और एरिया सर कितना आ जाएगा, एरिया तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइड का स्क्वायर मतलब 0.2 का फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 160 इंटू 0.2 इंटू 0.2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि तो बात है। तो इधर से अगर x0 इधर इसको दे दोगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 ये 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा इतना। ठीक है, एक पॉइंट अगर तुम इधर से हटा दोगे तो ये आ जाएगा 6.4, कितना आ जाएगा 6.4 मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके देखो तुम जेई का क्वेश्चन भी आराम आराम से उड़ा सकते हो। ठीक है, ये भी देख लो, ऐसे ही तुम्हारा क्या आया 21 में आया था, क्या दिया हुआ है पढ़ लेते एक बार। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज दिस, ठीक है, विथ ई नॉट दिस, द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस 0.4 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन इज। तो फ्लक्स चाहिए हमें क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो थोड़ा लिखते हैं, कुछ कुछ अलग अलग वैल्यू दिया है इसमें, 2/5 ई नॉट दिया हुआ है, और वो आई कैप में जा रहा है। ठीक है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ आई कैप में नहीं जा रहा है, इसलिए इसको लिख रहा हूं मैं। पहले इतना टाइम जितना भी हम लोग ने किया था ना, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, इधर देखो 2 डायरेक्शन में, तो अब ये समझ के लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/5 ई नॉट जे कैप, मतलब एक्स वाई दोनों में जा रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो मतलब अगर मुझे समझाना है, ठीक है, ये देखो ये 2/5 ई नॉट, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो 2/5 ई नॉट तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये हमेशा एक्स डायरेक्शन में उतना ही जा रहा है, दैट इज एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट देख लो, दैट इज 2/5 ई नॉट, डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं हो रहा है, इतना ही जा रहा है। और अगर वाई एक्सिस में देखोगे तो वाई एक्सिस में कितना जा रहा है, तो वाई एक्सिस में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में जा रहा है 3/5 ई नॉट, कितना जा रहा है 3/5 ई नॉट जा रहा है। ठीक है, ऐसा तुम्हारा कहानी है। तुम्हें चाहिए ई नॉट का वैल्यू दिया है, वो बाद में बिठा देंगे। द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया दिस पैरेलल टू YZ प्लेन, YZ प्लेन का पैरेलल, YZ प्लेन कौन सा है, ये YZ प्लेन है। ठीक है, तो तुम्हें चाहिए फ्लक्स चाहिए थ्रू दिस रेक्टेंगुलर सरफेस, थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ दिस एरिया दिया हुआ है पैरेलल टू तुम्हारा YZ प्लेन है।
YZ प्लेन का पैरेलल है। तो YZ प्लेन में अगर कोई भी, YZ प्लेन में अगर तुमने कोई भी एरिया लिया, ठीक है, YZ प्लेन में अगर कोई भी एरिया लिया तो इसका YZ प्लेन में अगर कोई भी एरिया हम लोग ने लिया, ये प्लेन में अगर कोई भी एरिया लिया तो इसका एरिया का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, YZ है ना, तो x एक्सिस में होगा, तो आई कैप कितना हो जाएगा, आई कैप। ठीक है, तो आई कैप हो जाएगा। और एरिया तो दिया हुआ है तो एरिया वेक्टर पूरा लिख सकते हो तुम, जहां पे जिस एरिया के साथ हमें चाहिए ना YZ प्लेन के पैरेलल है, तो मतलब उसका जो भी डायरेक्शन होगा वो आई कैप में होगा। तो इसका एरिया तो दिया हुआ है 0.4 और साथ में क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखो ये जो एरिया है ना एक्स डायरेक्शन का है, तो फ्लक्स अगर निकालोगे सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में निकालना है, वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा ना, वाई डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अरे एक्स डायरेक्शन में एरिया जा रहा है, वाई डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा भी रहा है तो भी तो 90 डिग्री बना रहा है, तो वो जीरो हो जाएगा। सिर्फ हमें एक्स डायरेक्शन का लेना है, तो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और इंटू एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इंटू एक्स डायरेक्शन का एरिया। एरिया तो दिया हुआ है, तो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो है 2/5 ई नॉट दिया हुआ है, और एरिया जो है ना वो कितना दिया हुआ है, 0.4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में ऐसे भी जीरो होने वाला है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो वेस्ट है, क्योंकि तुम्हारा जो एरिया है ना वो ये वाला है, ये YZ प्लेन में। तो YZ प्लेन में जो भी एरिया होगा उसका डायरेक्शन तो हमेशा इस तरफ होगा ना। ठीक है, तो इस तरफ का ही तुम्हें सिर्फ लेना है। ठीक है, तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ ही जा रहा है, दैट इज EX तो हर जगह सेम ही जा रहा है, दैट इज 2/5 ई नॉट ही तो जा रहा है, तो इन दोनों को इंटू करना है। तो एरिया तो दिया है तो मैंने इंटू कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5 और ये आ जाएगा ई नॉट। ई नॉट का वैल्यू दिया है 4 × 10⁻³ दिया हुआ है, और ये 0.4 को ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4 4 16 32/5 10 स्क्वायर इतना आ जाएगा। 10 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा रे, 10 स्क्वायर को अगर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो ये हो जाएगा 20, तो 32 × 20, तो इट विल बी 640 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो देख लो कैलकुलेशन वगैरह तुम्हें आता है, बस तुम्हें समझना था कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इस बार पे दो एक्सिस में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, लेकिन दोनों एक्सिस में एक एक्सिस क्या हो गया, ऐसे ही बेकार हो गया। क्यों, क्योंकि वो y एक्सिस में, और जो हमारे प्लेन दिया गया ना वो तो YZ में दिया गया है, तो इसका एरिया का डायरेक्शन x एक्सिस में होने वाला था। तो y डायरेक्शन के साथ x डायरेक्शन कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो इसके लिए कोई फ्लक्स आएगा ही नहीं, तो uy 0, सिर्फ x निकालना है x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है ना उसको यूज करना है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। उसी तरह देखो इधर पे भी और एक क्वेश्चन है, देखो ये भी 21 में आया था। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन, कितना गिवन है, 3/5 ई नॉट। लिख लेते क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3/5 ई नॉट, आई कैप है, हाँ आई कैप है, और 4/5 ई नॉट जे कैप है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। द रेशियो ऑफ फ्लक्स रिपोर्टेड फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ 0. देखो ये एक तुम्हारे पास एरिया दिया हुआ है, बट ये पैरेलल टू YZ है, तो फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक एरिया नंबर 1 जो दिया गया है वो दिया गया है तुम्हारा 0.2, और YZ प्लेन का पैरेलल मतलब आई कैप में हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन उसका, टू द सरफेस ऑफ एरिया 0.3 पैरेलल टू, देखो XZ है ना, तो क्या मिसिंग है, Y मिसिंग है, मतलब Y डायरेक्शन में हो जाएगा। तो एरिया नंबर 2 जो दिया गया है वो हो जाएगा 0.3, बट कौन सा डायरेक्शन, ये तुम्हारा Y नहीं है, मतलब J डायरेक्शन, मतलब Y डायरेक्शन में तुम्हारा इतना है, तो 0.3 J डायरेक्शन। ठीक है, 0.3 J कैप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। और इधर से अगर तुम्हें नोट करना है तो ये नोट कर सकते हो कि EX जो होता है ना, EX होता है 3/5 ई नॉट दिया हुआ है, और EY जो दिया गया है वो दिया गया है तुम्हारा 4/5 ई नॉट। ठीक है, ये तुम्हारा फिगर दिया गया है, तो आराम से इधर से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो तुम्हारा सरफेस कौन सा वाला दिया हुआ है,
वाई जेड प्लेन में पैरेलल, तो ये हो गया एक सरफेस, समझ आ गया, ये पहला वाला सरफेस हो गया, ये हो गया एरिया नंबर 1 वाला, ठीक है। और एक दिया गया है एक्स जेड, एक्स जेड कौन सा है, ये एक सरफेस दिया गया है, देखो ये एक सरफेस दिया गया है, ये वाला एक सरफेस दिया गया है, तो देयर आर टू सरफेस, इसका जो एरिया लिखा है वो A2 है, तो A2 का जो डायरेक्शन होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा, और A1 का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है। तो इसके लिए फ्लक्स पहले निकालते, तो इसके लिए जब फ्लक्स निकालोगे पाई 1 पहले वाला सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला लोगे, ये फाई 1 का डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो ई एक्स वाला ही तो लेंगे इधर, बाकी के लिए तो 0 हो जाएगा, तो एक्स वाला ही लेंगे बस, तो ई एक्स इंटू एरिया नंबर 1, तो ई एक्स कितना है 3/5 ई नॉट है, और एरिया इसका कितना हो जाएगा, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है इस 0.2, कितना दिया हुआ है 0.2, ठीक है। तो ये एक आ गया तुम्हारा, बाद में कर लेंगे इसको। और फ्लक्स 2 अगर लेना है तो तुम ई वाई लेना पड़ेगा, और एरिया भी तुम्हारा सेकंड वाला लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए जो तुम्हारा एरिया होगा ना वो ऊपर की तरफ होगा, ये A1 था, ये A2 है, ठीक है, ऊपर वाला होगा, और ऊपर वाला डायरेक्शन में तुम्हारा कौन जा रहा है, ई वाई जा रहा है ना, तो जो जा रहा है उसके साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ई एक्स के लिए ये सरफेस कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, 90 डिग्री बन रहा है ना, सिर्फ जिसके पैरेलल जा रहा है उसको ही लेना है, बाकी के लिए तो 0 हो जाएगा। तो ई वाई कितना दिया हुआ है, ई वाई दिया हुआ है 4/5, कितना दिया हुआ है 4/5, और साथ में A2 दिया है 0.3, कितना दिया है 0.3, दोनों का रेशियो चाहिए, तो फाई 1/फाई 2 अगर करोगे तो देखो दोनों को अगर लोगे ना तो सब कुछ कट जाएगा, तो ये रहेगा 3 इंटू 0.2, और नीचे रहेगा 4 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 2 के साथ इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2/3 है ना, तो 3 कट जाएगा, और ये 2, तो हाफ आ जाएगा आंसर, 0.5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। रेशियो हो जाएगा 1:2, रेशियो हो जाएगा 1:2, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इधर तो सही है, ठीक है, इधर तो सब कुछ सही है। तो देखो इतना इतना इजी क्वेश्चंस आता है, ठीक है। हमें कुछ अलग चाहिए था क्या, A:B चाहिए, अच्छा A का वैल्यू पूछा है, ये इज A:B, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A:B मतलब 1:2 है ना, A:B में हमारा आंसर आया 1:2, तो A का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है, तो बेकार का बात है। अच्छा इसमें भी देखो और एक क्वेश्चन है, जिसमें एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4x i कैप, अच्छा जो भी है ये दिया हुआ है, तो इधर से हमें अगर नोट करना है तो ई एक्स नोट कर सकते हो, ई एक्स दिया हुआ है 4x, इस बार देखो ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्स के साथ वेरी करेगा, ठीक है, तो ये भी देख के चलना है तुम्हें। और अगर देखोगे वाई एक्सिस वाला अगर देखोगे ना, तो वाई एक्सिस वाला माइनस के साथ है, देखो ये माइनस है, माइनस के साथ अगर वाई एक्सिस वाला देखोगे तो y² + 1 है, माइनस के साथ इतना दिया हुआ है, ठीक है। पासेस थ्रू अ बॉक्स शोन इन द फिगर, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सरफेस ABCD, ABCD देखो ABCD कौन सा है, ABCD, तो ऊपर वाला सरफेस के बारे में बात चल रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस हो गया, ओके, ऊपर वाला सरफेस के साथ अगर फ्लक्स निकालोगे तो दैट इज फाई 1 आई गेस, ठीक है, उसको फाई 1 मान रहे, अच्छा ठीक है। और BCGF, तो ये हो गया तुम्हारा, इसको अलग कलर से कर रहा हूं, ये हो गया, तो एक सरफेस वो हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और दोनों सरफेस का जो भी फ्लक्स आएगा उसको माइनस करना है हमें, ठीक है, हमें फ्लक्स निकाल के इस बार माइनस करना है, तो इसके फ्लक्स निकालते, चलो इसके लिए फ्लक्स निकालते, तो ये जो भी सरफेस में है, ये तो y और x में है ना, तो XY सरफेस में है, तो इसका जो भी एरिया होगा ये तो इस डायरेक्शन में होगा, XY सरफेस में ना ये, या XZ सरफेस में, XZ सरफेस में, ये XZ सरफेस में, ठीक है, ये वाला जो सरफेस है ये XZ सरफेस में है, तो y डायरेक्शन में उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और ये जो चीज है, ये जो चीज, ये कौन सा सरफेस में देख लो वो, क्योंकि हमें एरिया वगैरह चाहिए होगा ना, एरिया तो दोनों का सेम ही होगा, एरिया का जो वैल्यू आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है, अगर वो क्यूब है तो इधर पे बॉक्स बोला है, तो इसका एरिया इस तरफ आएगा, और ये अगर देखोगे ये ऐसा वाला सरफेस है, ठीक है, ऐसा वाला सरफेस है, तो ऐसा वाला सरफेस का जो भी एरिया आएगा उस तरफ आएगा, दैट इज आई कैप में आएगा, ठीक है, तो ये जे कैप में आ रहा है, ये आई कैप में आ रहा है, तो मतलब जब इसके लिए निकालोगे तो जे कैप में आ रहा है ना, तो सिर्फ वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेंगे, बाकी के लिए तो 0 हो जाएगा, तो इसके लिए सिर्फ इस सरफेस के लिए अगर ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखोगे तो एक तो इस तरफ हो जाएगा, देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे इधर पे, एक तो तुम्हारा इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज ई एक्स। ई एक्स जो जा रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक इधर पे जा रहा है और ई वाई इस तरफ जा रहा है। तो जब ये वाला सरफेस के लिए अगर देखोगे तो ई एक्स कोई काम करेगा क्या इसके लिए? जीरो देगा ना। ई एक्स तो इस तरफ है और तुम्हारा एरिया इस तरफ है, तो इसके ये सरफेस के लिए ई एक्स के लिए कोई फ्लक्स डेवलप नहीं होगा। और ई वाई अगर देखोगे तो यस ये पैरेलल है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ डेवलप होगा, ठीक है। तो ई वाई अगर देखोगे तो इसके साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो इस सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना है, इस सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना है, ठीक है, ये सरफेस वन से अगर फ्लक्स निकालना है, वन मतलब मेरे लिए ये, तो इसके लिए, और ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, फ्लक्स टू हो गया, ठीक है। इस तुम्हारे लिए क्या हो गया, फ्लक्स टू हो गया। तो फ्लक्स वन के लिए अगर देखोगे तो फ्लक्स वन के लिए अगर तुम्हें निकालना है तो E इंटू ए करना होता है। तो इधर पे अगर देखोगे तो E कितना है, वो बात है, E कितना है, तो ई वाई लेना पड़ेगा, ठीक है, ई वाई लेना पड़ेगा और इसका एरिया लेना पड़ेगा। एरिया कितना हो जाएगा, साइड लेंथ तो डायरेक्ट नहीं दिया गया, तो एरिया निकालने के लिए हमें ये माइनस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो जाके हमें मिलेगा। तो ये साइड अगर देखोगे, ये साइड अगर देखोगे तो हमें डॉट प्रोडक्ट करने से भी, क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। मैंने एरिया जैसे तुम्हें निकाल के दिया था ना ऐसे, ये जो एक अभी रेक्टेंगल दिख रहा है उसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मैग्नीट्यूड होने से भी चल जाएगा, बट अभी अभी तो हमें निकालना पड़ेगा। चलो निकालते, कुछ नहीं कर सकते। फ्लक्स वन निकालने के लिए हमें ई वाई इंटू इसका जो भी एरिया होगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका जो भी एरिया होगा वो निकालना पड़ेगा। और ई वाई हमारे लिए इतना दिया हुआ है, देखो ई वाई तो हमारे पास इतना है जो कि जेकेप में है, ठीक है, ई वाई इतना है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना ऊपर है। देखो ओरिजिन से ये कितना ऊपर है, इस सरफेस के लिए वाई का वैल्यू कितना है, तो वो देखो हर जगह देख लेना, दिया हुआ रहेगा। लिए ये अगर देखोगे ना, ये वाई प्लेन है, इतना डिस्टेंस दूर, ये जेड है, ये वाई है। तो वाई अगर देखोगे तो इसमें दिया हुआ है, देखो 2 2, ठीक है, मतलब ये तुम्हारे लिए इसका जो हाइट है वो 2 है, ठीक है, इसका जो हाइट है, तो ये ओरिजिन से 2 ऊपर है, ये जो सरफेस है, समझ आ रहा ना, ये क्यूब है ना, क्यूब है, क्यूब या तो बॉक्स है, तो इसका ये सरफेस है, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस है, ये वाई एक्सिस है। तो ओरिजिन से कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, तो ये दिखाई दे रहा है, तो ये तो वाई कोऑर्डिनेट ही होगा ना, कितना ऊपर है मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट 2 और 2 दिया है, मतलब 2 हो जाएगा तुम्हारा। जब इसके लिए निकालोगे, तब तुम्हें y का वैल्यू 2 फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि y रखोगे तो ही तो आंसर आएगा। और उसी तरह अगर तुम x एक्सिस से ये अगर प्लेन देखो ना, ये प्लेन, ये प्लेन, ये तो x डायरेक्शन होगा, ये x में कितना डिस्टेंस आगे है, x में ये अगर देखोगे ना तो कितना डिस्टेंस आगे है, तो देखो 3 3, ठीक है, 3 डिस्टेंस, ये अगर देखोगे तो 3 है। ये z है, z में 2 2 दिया हुआ है। ये y होना चाहिए था, y में तो ये अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें एक चीज करना पड़ेगा, इधर क्वेश्चन को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन को रेक्टिफाई कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन को रेक्टिफाई करके तुम इधर पे इसको z बना लो, ठीक है, और इसको y बना लो। ये शायद इधर पे गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये अगर z होगा ना, तो ही देखो x से कितना ऊपर, x से कितना ऊपर, तो ये जो प्लेन रहेगा, ये तो x से ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस तो ये प्लेन है, इसके लिए, ये प्लेन के लिए बता रहा हूं, ये तो तुम्हारा जो एक्सिस से या तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये तो कांस्टेंट रहना है ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इस प्लेन का जो भी कोऑर्डिनेट होगा ये तो कांस्टेंट रहना है। तो देखो ये प्लेन का अगर देखोगे ना, तो z कोऑर्डिनेट देखो, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, मतलब ये z कोऑर्डिनेट इधर पे, मतलब x एक्सिस या तो ओरिजिन से z ऊपर, z कितना 2 है, 2 ऊपर आके तुम्हें क्या मिल रहा है, ये सरफेस मिल रहा है। मतलब जब ये ऐसे ऐसे जाएगा तो y क्यों हो गया, तो y तो इस तरफ होगा, तो हाँ, तो y इस तरफ होगा, तो इसका कोई वो नहीं होगा। देखो ई वाई इस तरफ है, ये z इस तरफ है, तो इधर पे y तो है ही नहीं, तो मतलब 0 हो जाएगा इसके लिए, तो फ्लक्स 1 0 आ जाएगा। अच्छा समझाता हूँ, देखो फ्लक्स 1 तो 0 आ जाएगा, हाँ हाँ हाँ, कैसे 0 आ जाएगा वो समझाता हूँ। देखो ये फ्लक्स 1 डायरेक्ट 0 है, क्यों है बताओ। देखो हमें ये सरफेस बोला था,
ठीक है। और हमने इधर पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसके लिए ये z होना चाहिए था, क्योंकि इधर इस प्लेन में अगर देखोगे ना तो z इधर देखो 2 2 2 2 कोऑर्डिनेट तो सही है, तो मतलब इधर पे z क्या है, फिक्स हो गया, z का हर एक कोऑर्डिनेट सेम है। मतलब इधर पे ओरिजिन से अगर देखोगे मतलब ये z आया है, ऊपर कितना आया z, क्योंकि z का कोऑर्डिनेट देखो फिक्स है, x y z होता है ना, तो लास्ट वाला तो z होगा। तो मतलब ये जो प्लेन है वो एक्चुअली तुम्हारा ओरिजिन से z ऊपर है, z मतलब 2 डिस्टेंस ऊपर है, तो ये z एक्सिस का 2 है ना, तो ये एक्चुअली z एक्सिस से ऊपर की तरफ, और तुम्हारे पास z एक्सिस से ऊपर की तरफ, तो ये y इस तरफ नहीं जा रहा है, ey अभी इस तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है, ey अभी इस तरफ नहीं जा रहा है, ey तो इस तरफ है ना, तो ey इस तरफ जा रहा है, y डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ey इस तरफ जा रहा है। तो मतलब इधर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही पास नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस से पास कर रहा है और वाई एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पास कर रहा है, जेड एक्सिस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं किया तो इसमें फ्लक्स जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जेड एक्सिस वाला है, देखो ये ई वाई और ई एक्स दिया हुआ है, और इधर पे अगर लिख सकते हो तो जो प्लेन है, प्लेन का नाम बताओ मुझे, प्लेन का जो नाम बताओ, क्या है प्लेन का नाम, प्लेन का ये जो प्लेन है इसका नाम है ए बी सी डी, ABCD, यस, प्लेन ABCD इज इन जेड एक्सिस, ये जो प्लेन है वो जेड एक्सिस का है, ये जो प्लेन है वो जेड एक्सिस में है, सिंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू जेड एक्सिस, देखो कोई कंपोनेंट है ही नहीं जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस, देयरफॉर हम लोग जो लिख सकते, हम लोग क्या लिख सकते, हम लिख सकते, अरे यार, हम लोग लिख सकते देयरफॉर जो फ्लक्स होगा जेड एक्सिस के थ्रू, मतलब वो प्लेन तो जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस के थ्रू जो भी फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला प्लेन के लिए कोई फ्लक्स है ही नहीं, तो फ्लक्स 1 जो हो गया तुम्हारा वो जीरो हो गया, बेकार में था, ठीक है। अभी बस हमें फ्लक्स 2 निकालना है, ठीक है। तो उधर पे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हमें समझ नहीं आया, बट हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमने देखा कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन में तो z कांस्टेंट दिख रहा है मुझे, 2 2 2 2, देखो ये प्लेन अगर देखोगे ना, ये प्लेन में देखो x कांस्टेंट है, देखो 3 3, देखो हर जगह 3 3, और कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये c वाला कोऑर्डिनेट में देखो 3, और b कोऑर्डिनेट में देखो 3, हर एक अगर पॉइंट देखोगे ना उसमें 3 कांस्टेंट है, मतलब ये y एक्सिस x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है, समझ आ रहा है, मतलब ये ओरिजिन से 3 डिस्टेंस दूर में है इसका हर एक पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन है ना, तो x डिस्टेंस दूर, तो हर पॉइंट x डिस्टेंस तो सेम ही बराबर डिस्टेंस का होगा, इसलिए देखो इसमें देखो हर एक 3 3 3 3 दिया हुआ है चारों में। उसी तरह जब इसको देखोगे तो इसमें भी चारों में देखो 2 2 2 2 जेड एक्सिस वाला फिक्स है, मतलब ये जेड एक्सिस वाला प्लेन है, तो ये ऐसे रखा हुआ है, जेड एक्सिस वाला प्लेन है, मतलब इधर से ये जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है, तो ये अभी हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो के कैप में जा रहा है, ये तो कहाँ जा रहा है, ये तो सर के कैप में जा रहा है, ये अगर के कैप में जा रहा है और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है ही नहीं, तो तुम्हारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ गया, बट इसके लिए सर क्या करेंगे, ये सर कितना डिस्टेंस दूर है, 3 3 3 3 3 3 डिस्टेंस दूर है, तो x का वैल्यू Ex अगर तुम्हें निकालना है उस सरफेस जब निकालेंगे ना, तो Ex इधर पे लिख रहा हूं, तो Ex जब निकालना है, Ex कितना डिस्टेंस दूर है 3, तो इधर पे 3 रख देना पड़ेगा, तो 12 हो जाएगा तुम्हारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस में, ठीक है, उस सरफेस में, चलो उस सरफेस का निकालते, और इस सरफेस में अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें अभी पता चल गया, क्योंकि 4x था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ था, 4x दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 4x है तो x, उस पॉइंट का x जो है ना, इस पॉइंट का x जो है ना वो 3 है, तो इसके वजह से इधर पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो निकल रहा है 4x था ना, देखो 4x था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 4x, और x इधर पे कितना है, x इधर पे 3 है, तो 12 न्यूटन पर कूलम तुम्हारा इस सरफेस का है, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इस सरफेस का, इसको ही हम लोग ने 2 नाम दिया था, तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा बोलो, तो इसके लिए सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया हमें पता ही नहीं,
तो एरिया अगर नहीं पता, सबसे पहले 302 322 300 300 320 320 300 302 322 322, इधर पे है 3322, इधर पे है 300, इधर पे होगा 320 और इधर पे होगा 322। चलो एक बार देख, 22 तो ये हो गया, 02 होगा क्या? तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यही प्लेन है क्या? 302 322 300 320 320 300, सही है। तो इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर निकाल के इसको हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट करना है का, तो ही तो जाके मिलेगा। नहीं तो ये लेंथ अगर देखोगे तो ये लेंथ अगर देखोगे तो 2 है, ये लेंथ अगर देखोगे तो 2 है, और ये भी लेंथ अगर देखोगे तो 2 ही है। अच्छा, तो ये अगर डायरेक्ट लेंथ से भी निकाल सकते हैं, इसका एरिया अगर निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो, क्या एरिया अगर निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। देखो, ये लेंथ अगर देखोगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये वेक्टर का अगर लेंथ देखोगे तो देखो, वेक्टर क्या होता है, एक फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा कर लो। तो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर ये वेक्टर निकालना है मुझे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 - 2 इज -2। तो लेंथ कितना हुआ, 2 ही तो आया, लेंथ कितना आया, 2 आया। और इधर पे अगर देखोगे तो इधर पे भी देखो 2 ही आएगा, 3 - 3 0 2 0 - 0 0 - 2। तो इधर पे भी अगर लेंथ देखोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, लेंथ इधर 2 ही आ रहा है। और ये लेंथ अगर देखोगे ना तो कितना आएगा, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये 2, ये माइनस ये 2, तो ये माइनस ये 0, तो 3 - 3 0 2 - 2 2 - 0 इज 2 0 - 0, ठीक है। तो 2 ही आ रहा है, मतलब इधर से हमें ये समझ आ रहा है। इधर से भी अगर देखोगे 3 - 3 2 2 - 0 इज 2 2 - 2 इज 0, तो मतलब ये भी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। मतलब ये 2 2 2, मतलब साइड लेंथ इसका 2 2 ही है, तो एरिया जो आएगा वो 2 स्क्वायर हो जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो मतलब 4 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर 2 तुम्हें निकालना है तो फ्लक्स 2 हो जाएगा तुम्हारा, ये तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, यस पॉजिटिव फ्लक्स होगा, E इंटू ए करना है बस, ठीक है। ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा ना, बाहर निकल रहा है ना, तो एरिया भी इस तरफ, ये भी इस तरफ। तो अगर देखोगे इधर पे तो तुम्हारा फ्लक्स 2 जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 12 और ये आया था तुम्हारा 4, तो ये आ जाएगा 48 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए था, ये चाहिए था शायद तुम्हें, ठीक है, तुम्हें ये चाहिए था, तो ये 0 आ गया और ये 48 आ गया, तो आंसर इज -48 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब इधर से नेगेटिव आया, इसका मतलब आया कि ये सर इनगोइंग फ्लक्स है, ठीक है, नेट इनगोइंग फ्लक्स, नेट तुम्हें लगेगा कि इनगोइंग फ्लक्स है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कहानी इसका। एक जेड एक्सिस उन्होंने गलत प्रिंट किया, इसके वजह से तुम्हें थोड़ा सा परेशानी हो गया, बट जो भी है, इससे क्या हुआ, अगर तुम डायरेक्ट समझ लोगे तो तुम्हें अभी थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन देख के सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, क्वेश्चन में गलती है तो वो भी तो बताना पड़ेगा तुम्हें। तो गलती हम लोग ने इधर पे ढूंढ के दिखा कि सर वो तो जेड फिक्स है उधर, तो वो तो जेड एक्सिस वाला होना चाहिए था, ठीक है, उधर पे तो जेड होने वाला था, तो इधर पे वाई कैसे दे दिया, ये तो इधर पे ये तो जेड फिक्स था, ये तो जेड फिक्स था ना, ये जो है इसमें जेड फिक्स था, जेड फिक्स था, मतलब ये जेड एक्सिस होने वाला था। देखो 2 2 2 2 जेड एक्सिस फिक्स है, तो जेड एक्सिस अगर इधर पे फिक्स है तो ये जेड होना चाहिए था, वाई क्यों लिखा हुआ है, तो इसलिए इधर पे जेड किया, इधर पे वाई कर दिया। इधर इधर सर ये एक्स एक्सिस होना है क्या, ये देखते, तो 3 3 3 3 फिक्स है हर जगह, देखो 3 3 फिक्स है एक्स एक्सिस वाला, तो मतलब ये एक्स एक्सिस में ही ऐसे है ये, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ने दिमाग लगाया थोड़ा बहुत। अच्छा, इफ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, अच्छा इसका देखो, हमें तो फ्लक्स पता है, फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, इसमें ई भी और ए भी तुम्हारा कांस्टेंट है, तब जाके इंटू कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ई और ए अगर कांस्टेंट है तो तुम जाके आराम से इंटू करोगे
और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम जाके इंटू करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ई और ए अगर कांस्टेंट है तो जाके तुम इंटू करो, आंसर आ जाएगा। थीटा भी इधर पे कांस्टेंट है, थीटा भी इधर पे कांस्टेंट है। वेरी नहीं कर रहा है, मतलब 60 है तो 60, 30 है तो 30, वेरी नहीं हो रहा है। ठीक है, बट अगर अगर इफ इफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ, कभी वेरिएबल हो रहा है, या तो एरिया अगर तुम्हारा वेरिएबल हो रहा है, या तो थीटा तुम्हारा वेरिएबल हो रहा है, तब तो तुम्हें इंटीग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये तुम्हें भी समझ आता है अभी। ठीक है, ये या तो ये या तो ये। ठीक है, तीनों चीज एक साथ वेरिएबल नहीं हो सकता, तो हमारे पास ऐसा इंटीग्रेशन का कोई अभी मेथड है ही नहीं। ठीक है, तीनों चीज का एक साथ तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अगर दो चीज या तो तीन चीज वेरिएबल हो रहा है तो बाकी दोनों को एक के फॉर्म में लिख के उसके बाद इंटीग्रेट। हमारे पास एक ही इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए कोई भी एक अगर वेरिएबल है, या तो दो भी हो सकता है, तो एक को दूसरे के टर्म्स में लिख के हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वेरिएबल है, ठीक है, तो तुम्हें डी फाई जैसा एक टर्म, जैसे फाई होता है ना, उसी तरह डी फाई को तुम्हें लिखना पड़ेगा ई डी ए कॉस थीटा। क्या लिखना पड़ेगा? ई डी ए कॉस थीटा। मतलब ये हो जाएगा, तब तुम्हारा फॉर्मूला भी ये हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डी फाई निकालेंगे, मतलब थोड़ा सा एरिया निकाल के उसका फ्लक्स निकाल लेंगे। देख लो, वेरी सिंपल। थोड़ा सा एरिया निकाल के, इसमें जैसे पूरा एरिया का फ्लक्स निकल जाता है, अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एरिया काटेंगे, उसका फ्लक्स निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसका फ्लक्स निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे। तो डी फाई मतलब वो थोड़ा सा एरिया का फ्लक्स, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा, मतलब ऐसा आ जाएगा, ऐसा ई डी ए कॉस थीटा, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा, ऐसे ही रख दो इसको, ई डी ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम फ्लक्स निकालो, थोड़ा सा मतलब डीए एरिया के लिए फ्लक्स निकालो, छोटा सा फ्लक्स आ जाएगा। उसको अगर पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या कर दोगे, पूरा इंटीग्रेट करोगे तो डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और इधर अगर इंटीग्रेट करोगे तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एरिया या तो थीटा अगर वेरिएबल हो रहा है, तब जाके तुम अगर ये फॉर्मूला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ये इसके लिए ही, इसको अच्छे से ऐसे नोट करके लिखना कि ये सब अगर कांस्टेंट है तो ही जाके इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर ये सब वेरिएबल है तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें इसको यूज नहीं करना है, तब हमें ऐसा करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। छोटा सा एरिया के लिए निकालेंगे और पूरा इसको क्या कर देंगे, पूरा इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा फाई आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एरिया काटेंगे, उसका फ्लक्स निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जाते। नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, देखो ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, ठीक है, जिसको अच्छे से समझना पड़ेगा तो ही जाके तुम्हारा आगे का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसको समझना अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट हमें लेना पड़ेगा फ्लक्स निकालने के लिए। ठीक है, फ्लक्स निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया, दो तरीका, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एरिया या तो थीटा अगर वेरी नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट ई ए कॉस थीटा कर दो। ठीक है, या तो तुम क्या कर सकते हो, ई डॉट ए, अगर तुम्हें दोनों वेक्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर, दोनों वेक्टर अगर दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट करके निकाल लो। ठीक है, या तो अगर वेरिएबल हुआ तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अभी हम लोग ने देखा, दैट इज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, या तो ई डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, यही हम लोग ने लास्ट में देखा था। तो अभी हमें सीखना है दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए वैलिड नहीं है, सबसे पहले ये नोट करना तुम, क्या सर, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हुआ तो ही ये कॉन्सेप्ट लगा सकते, नहीं तो इसको नहीं लगा सकते। ठीक है, और पक्का तुम्हें अगर ऐसा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन अगर आना है तो पक्का ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिया रहेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया गया है तो हम लोग और एक कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, जिसमें तुम्हें सोचो कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा कि ऐसा कुछ तो ज्योमेट्री दिया जाएगा, ठीक है, जिसका तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जाके तुम किसका यूज करोगे, प्रोजेक्टेड एरिया। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, अच्छे से सीखेंगे तो तुम्हें समझ आएगा करना क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक हेमिस्फीयर ले लिया,
ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। तो सोचो इधर से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इस तरफ से दिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन आता है दैट इज, सर ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब समझ आता है, बाउल है, बाउल, ठीक है, तुम्हारे पास एक बाउल है, तो ऐसा रख दिया बाउल को और इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं, तो बाउल का सबसे पहला जो पार्ट होगा या तो सेक्शन होगा वो क्या दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो सर्कुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, देख लो अच्छे से। लेट्स से इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कितना है, आर है, ऐसा हम लोग मान रहे, इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, दैट इज ई, ठीक है। और क्योंकि ये इन गोइंग फ्लक्स या तो इनकमिंग फ्लक्स है, मतलब अंदर जाते हुए जो फ्लक्स है ना, इसको इन गोइंग फ्लक्स बोलते हैं या तो एंटरिंग फ्लक्स बोल सकते हैं, एंटर हो रहा है ना, तो इसका जो भी एरिया होगा ये इस तरफ होगा, तो इसका एरिया अगर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, तो देखो फ्लक्स एंटरिंग मतलब फ्लक्स अगर इन गोइंग लिख दूं तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फ्लक्स इन गोइंग अगर लिखोगे तो नेगेटिव में लिखोगे क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री बनेगा, cos 180 डिग्री, और कितना लिखोगे, ई ए लिखोगे, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव में आया है, दैट इज इन गोइंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव में आता है क्योंकि एंगल जो होता है ना दोनों के बीच में वो 180 डिग्री बन जाता है, ठीक है। ये तो इन गोइंग फ्लक्स था, ठीक है। अभी आउट गोइंग फ्लक्स जब निकालोगे ना तब बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हारे साथ। क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकला, ठीक है, इधर से अंदर गया, और अभी तुम्हारे पास ये है, बाउल है, ठीक है, ये बाउल है, तो ये तो तुम्हें सरफेस समझ आ गया कि सर ये सर्कुलर सरफेस है, इसके लिए तुमने पाई आर स्क्वायर एरिया लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। बट जब ये सरफेस में आओगे, जब ये वाला सरफेस में आओगे, ठीक है, ये कार्व सरफेस में जब आओगे, कार्व सरफेस में आने से तुम क्या लिखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जा रहा है, 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 और लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जा रहा है। ये देख लो अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकल रहा है ना, तो ये फ्लक्स क्या हो गया, इधर पे इन गोइंग हो गया, इन गोइंग फ्लक्स, फ्लक्स इन हो गया, और इस सरफेस से फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लक्स आउट हो रहा है, आउट गोइंग फ्लक्स। तो हमें निकालना है कि आउट गोइंग फ्लक्स कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इन गोइंग फ्लक्स इतना आ गया तुम्हारा, दैट इज माइनस ई पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमें चाहिए कि आउट गोइंग फ्लक्स कितना होगा। आउट गोइंग फ्लक्स के लिए तुम क्या करोगे, देखो आउट गोइंग फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता, ठीक है। क्यों नहीं पता वो मैं समझाता हूं, क्यों नहीं पता हमें, क्योंकि इधर पे जब एरिया काटोगे ना, इधर पे जो भी एरिया काटोगे इसका डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। लेट्स से ये डीए एरिया है, ये डीए एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है, बट इधर पे जो भी एरिया काटोगे इसका डायरेक्शन इस तरफ है, डीए का। इधर पे जो भी एरिया काटोगे इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इधर पे जो भी एरिया काटोगे इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि एरिया वेक्टर जो है ना वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एंगल जो होगा ना वो चेंज होगा, एंगल जो होगा वो चेंज होगा, हर जगह देखो एंगल चेंज हो रहा है। ये एंगल लेट्स से थीटा है, हर जगह एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोग कैसे फ्लक्स आउट निकालेंगे, फ्लक्स इन तो निकाल लिया, दैट इज माइनस ई पाई आर स्क्वायर, बट कैसे तुम फ्लक्स आउट निकाल सकते हो, फ्लक्स आउट निकालने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि इधर पे एरिया या तो एंगल, तुम बोलो ना एरिया का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का बीच का जो एंगल है वो वेरिएबल हो गया, तो कैसे फ्लक्स आउट निकालेंगे, वो एक प्रॉब्लम आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि तुम इंटीग्रेशन करो और निकालो, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था, लास्ट स्लाइड में हम लोग ने देखा था। एक तो इंटीग्रेशन करके निकाल लो, ये एक हो सकता है, और एक होता है प्रोजेक्टेड एरिया, जो कि इंटीग्रेशन से इजी वाला स्टेप होता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड एरिया सीख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तुम इधर पे देख सकते हो, देखो क्या तुम्हें डॉट प्रोडक्ट याद है, क्या तुम्हें डॉट प्रोडक्ट का रियल सिग्निफिकेंस याद है, रियल सिग्निफिकेंस ये हमें आना चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा वेक्टर का सीरीज आएगा तब देख लेना वेक्टर में, तो उसमें भी मैं रियल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो रियल सिग्निफिकेशन हो गया, सिग्निफिकेंट, रियल
रियल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का अगर रियल सिग्निफिकेंस देखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि करना क्या है। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि ये एक ए वेक्टर होता था और ये एक बी वेक्टर होता था। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट का अगर हमें मीनिंग समझना है तो ये था कि ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर में जो एंगल बना है ना, ये ए वेक्टर का इस तरफ अगर तुम इसका शेडो ले लेते हो, क्या ले लेते हो, ए वेक्टर का अगर तुम इधर पे क्या ले लोगे, शेडो, शेडो अगर ले लोगे, शेडो। ठीक है, अगर ए वेक्टर का शेडो तुम बी में रखोगे, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ए का प्रोजेक्शन बी में रखो तो तुम्हें क्या मिलेगा बोलो तो, ए का प्रोजेक्शन बी में अगर रखोगे, ए को, ए इस तरफ है ना, उसको अगर ऐसे तुम गिरा दोगे, इसके पैरेलल अगर लाओगे तो क्या होगा बोलो तो, इसका अगर ऐसे, ये जो लेंथ है इसको अगर ऐसे हमें प्रोजेक्ट करना है तो यही होता है शेडो। ठीक है, समझ आ गया क्या? ये शेडो अगर देखोगे तो इस ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे इतना बड़ा होगा। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा करेक्टली करते हैं। ठीक है, करेक्टली करते हैं इसको। तो ये जो अगर इसको अगर तुमने क्या लिया, उसका शेडो अगर लिया ना तुमने, तो ये ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा इसका शेडो होगा, ठीक है, ये जो तुम्हारा शेडो होगा, अरे ऐसा शेडो, इसका लेंथ तुम बता सकते हो क्या? यस सर, ये अगर ए होता है तो इस तरफ का जो लेंथ आता है सर, ये ए कॉस थीटा आता है। कितना आता है सर? ए कॉस थीटा आता है, ये हमें पता है। ये इस तरफ का जो भी लेंथ आएगा वो सर कितना आ जाएगा? ए कॉस थीटा। और तुम्हें आई होप पता है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए डॉट बी का मतलब हो जाता है, ए डॉट बी का जो मतलब होता है ना, मतलब ये होता है कि ए कॉस थीटा और बी को इंटू करो। क्या करो? ए कॉस थीटा और बी को इंटू करो, जिसको हम लोग बाद में लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है डॉट प्रोडक्ट कि ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो रियल सिग्निफिकेंस एक्चुअली क्या होता है कि ए का कंपोनेंट लो तुम बी के तरफ, या तो ए का प्रोजेक्शन लो, इसको क्या बोल सकते हैं, ए का प्रोजेक्शन लो तुम बी के तरफ। देखो मैं फिर से दिखाता हूं इसको कि ए का प्रोजेक्शन लो तुम बी के तरफ। मतलब अगर कोई भी चीज अगर क्या हो रहा है डॉट प्रोडक्ट में है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कोई भी चीज अगर डॉट प्रोडक्ट में है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक का प्रोजेक्शन दूसरा में लेना। ठीक है, मतलब ए और बी को अगर मुझे डॉट करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रोजेक्शन लेंगे। ये जो कंपोनेंट आया ना इधर से, अगर तुमने इधर से सोचो कि हमने लाइट दिया है, क्या दिया है? लाइट। इधर से मैंने एक लाइट ऊपर से मैंने दिया है। ठीक है, ऐसे मैंने इंसिडेंट किया। लाइट को अगर ऊपर से तुम क्या करोगे, इंसिडेंट करोगे, तो इसका जो भी तुम्हारा क्या आएगा, प्रोजेक्शन आएगा, वो किस तरफ आएगा बोलो? इसका पूरा प्रोजेक्शन, इसका एक शेडो आएगा ना, इसका एक शेडो आएगा, इसका जो शेडो आएगा ना ये बी पे, इसका जो भी शेडो आएगा ना बी पे, वही तो होगा ना ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा एक्चुअली क्या है? ए कॉस थीटा एक्चुअली शेडो है। ए कॉस थीटा क्या है? लेंथ या तो शेडो, शेडो का लेंथ, लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? शायद 11 में तुम लोग ने प्रोजेक्शन भी पढ़ा होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। तो यही हो रहा है, इधर पे ए का प्रोजेक्शन हो रहा है बी पे, तो जाके ए का जो भी प्रोजेक्शन का जो भी लेंथ आ रहा है तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और साथ में क्या होता है? बी होता है। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट। ये क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? प्रोजेक्शन। तो इधर ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू, या तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इंटू बी। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए का मतलब होता है कि जो प्रोजेक्शन का जो लेंथ होता है, मैग्नीट्यूड। इधर पे प्रोजेक्शन ऑफ ए मींस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड जितना भी आएगा 5 4 जो भी आया, 4 इंटू 5 इंटू जो भी 4 5 जो भी है, इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, इधर क्रॉस प्रोडक्ट मत कर देना, इधर वेक्टर उक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो प्रोजेक्शन के साथ, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर के साथ तुम क्या करोगे, जो दूसरा वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड को अगर इंटू कर देते हो तो तुम्हें ए डॉट बी मिल जाता है। ठीक है, ये था तुम्हारा रियल सिग्निफिकेंस किसका? डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है सिर्फ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जो तुम लोग ने सीखा होगा वो एक्चुअल मीनिंग नहीं है।
मीनिंग ये है कि इधर से अगर तुमने उसको लाइट फेंका तो इसका जो भी शेडो, या तो लेंथ ऑफ द शेडो, या तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका जो प्रोजेक्शन इधर पे गिरेगा उसका जितना भी मैग्नीट्यूड होगा और इसके साथ में जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों को इंटू करने से हमें क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी मिल जाएगा। ऐसे भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट को बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंटू बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वही आएगा तुम्हारा ए डॉट बी का वैल्यू। समझ आ गया? यही चीज हम लोग अभी फ्लक्स के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स में भी ऐसे ही हम लोग करेंगे। कैसे, देखो अच्छे से अभी समझना। जैसे कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो तुम्हारा फ्लक्स था, जो तुम्हारा फ्लक्स था वो भी तुम्हें अगर याद है, फ्लक्स क्या था, याद करो। फ्लक्स का जो फॉर्मूला था उसमें ई डॉट ए आता था। क्या आता था? ई डॉट ए, ये आ रहा था। ठीक है, अभी हम लोग ने जो लिया उसमें अगर तुम देखोगे तो ई जो है उसको मैंने यूनिफॉर्म मान लिया और एरिया थोड़ा सा क्या हो रहा था, वेरी हो रहा था। ठीक है, इसको यूनिफॉर्म मान लिया था और एरिया भी यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, बट जो एंगल आ रहा था ना वो वेरिएबल था। ठीक है, एंगल बिटवीन ई एंड ए वो वेरिएबल आ रहा था। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए नहीं इधर पे, ई एंड एरिया दैट इज ए इज वेरिएबल। अभी आ रहा था ना, ये तो प्रॉब्लम हुआ था आउटगोइंग फ्लक्स जब हम लोग निकाल रहे थे, तब ये प्रॉब्लम हो गया था हमारे लिए। तो इस प्रॉब्लम को अगर हमें खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये जो अभी मैंने तुम्हें डॉट प्रोडक्ट का रियल सिग्निफिकेंस जो समझा ना उसको यूज करेंगे। कैसे? सर क्या मैं फ्लक्स को ई ए कॉस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि थीटा ही तो प्रॉब्लम दे रहा है ना हमारा। ई ए कॉस थीटा लिख सकता हूं, थीटा इज वेरिएबल, थीटा वेरिएबल हो रहा है तो थीटा हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो थीटा को ही चलो हम लोग हटा देते, थीटा को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते। जैसे कि हम लोग ने लिखा था ए बी कॉस थीटा को ए कॉस थीटा इंटू बी, उसी तरह मैं इसको लिख सकता हूं ई इंटू ए कॉस थीटा। ये जो ए कॉस थीटा जो लेंगे ना वो हम लोग ले लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। ये जो चीज है ना, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं शेडो एरिया, ऐसा भी लिख सकते हैं शेडो एरिया। ठीक है, या तो फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, ई इंटू शेडो एरिया, क्या लिख सकते हो, ई इंटू शेडो एरिया। ये एक मैंने तुम्हें बता दिया। और दूसरा तुम लिख सकते हो, दूसरा इसका जो फैंसी नाम तुम बोल सकते हो दैट इज ई ए कॉस थीटा को तुम ये भी बोल सकते हो कि एरिया का मतलब लाइट फेंको, उसमें क्या फेंको, लाइट फेंको, जहां पे भी एरिया दिखेगा उसमें लाइट फेंको और उसका जो शेडो दिख रहा है ना, शेडो दिखेगा वो शेडो का एरिया ले लो तो भी चलेगा। देखो ए कॉस थीटा है ना, ए कॉस थीटा है ना, क्योंकि थीटा वेरिएबल है तो हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते इजीली, इंट्रीगेट वगैरह करना पड़ेगा। उसको इजी करने के लिए मैंने तुम्हें यह बताया कि डॉट प्रोडक्ट तो हमें समझ आता है, ये डॉट प्रोडक्ट ही तो है। मैंने ये समझाया कि ये तो डॉट प्रोडक्ट है, तो उसमें ए कॉस थीटा जो है ना उसको हटा दो, क्योंकि ए कॉस थीटा, क्योंकि अभी जो हम लोग ने देखा था, अभी हम लोग ने ये देखा था कि ए कॉस थीटा क्या था, कि ए का शेडो था, शेडो लेंथ ऑफ द शेडो था, प्रोजेक्शन था। तो उसी तरह इधर पे एरिया का जो कंपोनेंट आ रहा है दैट इज ए कॉस थीटा, ये क्या है, ये शेडो एरिया है। ठीक है, या तो प्रोजेक्टेड एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में, ये एरिया को हम लोग बोलते हैं ई इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। अभी प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब ही क्या है, सर शेडो फेंको और आंसर देखो, शेडो फेंको और एरिया देखो, उस एरिया को रख दो। समझ आया क्या? हमें इस बार कॉस थीटा वगैरह नहीं निकालना है, हमें कॉस थीटा नहीं निकाल सकते क्योंकि थीटा वेरिएबल है। तो थीटा अगर हम लोग नहीं निकाल सकते, हम लोग ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और दिमाग लगा के बोला सर ये जो चीज है ना ए कॉस थीटा, ये तो सर कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट मतलब एरिया का कंपोनेंट है। ठीक है, और कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, मतलब जब मैं इधर से लाइट फेंकूंगा, सोचो कि ये ए है, इधर से जब लाइट फेंकोगे तो इसका शेडो ही तो दिखेगा बी के साथ। तो इधर पे बी मतलब इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इधर एरिया है लेट्स से, तो इसका ये जो है इसका हमें कंपोनेंट चाहिए, किसके साथ, इसका कंपोनेंट चाहिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इसका जो कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया। तो फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। क्या लिख सकते हैं, ई इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, या तो इसको थोड़ा सा छोटा करके हम लोग लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, बट इस बार जो ए होगा वो प्रोजेक्टेड होगा। ए मतलब एरिया ही है
बट इस बार जो ए होगा वो प्रोजेक्टेड एरिया होगा। एक ही बात है, देखो हर जगह मैंने लिख दिया, शेडो एरिया लिख सकते हो, प्रोजेक्टेड एरिया लिख सकते हो, ए प्रोजेक्टेड लिख सकते हो, सबका मतलब यही होगा कि एरिया जिस तरफ जिसका भी तुम्हें जिस सरफेस का तुम्हें क्या निकालना है, जिस सरफेस का तुम्हें फ्लक्स निकालना है, उसमें एक टॉर्च लाइट लाओ, टॉर्च लाके ऐसे जला दो, ठीक है। ये तुम्हारा कर्व एरिया ऐसा है, लेट्स से ये कर्व एरिया है, तो ऐसे टॉर्च ऐसे पकड़ो, ठीक है, टॉर्च ऐसे पकड़ के ऐसे मार दो, मार के देखो वॉल में इसका शेडो क्या दिख रहा है। इसका अगर शेडो अगर सर्कल दिख रहा है तो सर्कल का एरिया ले लो, इसका अगर शेडो तुम्हें सिलेंडर दिख रहा है तो सिलेंडर ले लो, इसका एरिया अगर ट्राइंगल दिख रहा है तो शेडो जो दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है तो ट्राइंगल का एरिया लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यूनिफॉर्म है, और अभी शेडो एरिया जितना भी आएगा, जैसे कि रेक्टेंगल आ गया तो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका लेंथ और ब्रेथ देख लो, शेडो में से इधर से इससे ज्योमेट्री से मिल जाएगा, हमें लेंथ इंटू ब्रेथ उतना रख के इधर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो क्योंकि इधर पे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, इधर पे ये प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि एंगल जो है ना ये वेरी कर रहा था, देखो एंगल वेरी हो रहा था। इधर पे भी अगर देखोगे ना डीए ऐसे नहीं जाएगा, डीए एक्चुअली ऐसे जाएगा। अरे डीए एक्चुअली इधर पे ऐसे जाना चाहिए था। देखो ये जो डीए है हमने गलत ड्रॉ किया, ये जो डीए है वो एक्चुअली ऐसे जा रहा था, ऐसे इधर पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे जा रहा था। सिर्फ एक ही डीए होगा जो इसके साथ क्या होगा, देखो 0 डिग्री में जाएगा, ठीक है, एक ही डीए, बाकी सब डीए में देखोगे तो एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो रहा था कि एंगल चेंज हो रहा था, तो अभी हमारे पास एक सॉल्यूशन आया है कि ये जो एंगल चेंज हो रहा है वो थीटा चेंज हो रहा था, तो ए cos थीटा आता है, फ्लक्स इक्वल टू ई ए cos थीटा आता है, तो ए cos थीटा मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टेड एरिया या तो शेडो एरिया। तो अभी हम लोग इधर से क्या मारेंगे, इधर से सोचो कि एक लाइट मारो, ये लाइट मारने के बाद तुम्हें इधर पे एक वॉल है, सोचो इस स्क्रीन में तुम्हें जिसका भी शेडो मिलेगा ना वो एरिया को तुम्हें लिख देना है। वो एरिया का वो जो शेडो एरिया है उसको अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटू किया तो ही तुम्हें फ्लक्स मिल जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू होता है ई इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। चलो इसी चीज को इधर पे समझते, ठीक है, ये कर लिया हम लोग ने, फिर ये हमारा हो गया। तो अभी इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसको डायग्राम बनाते, या तो ऐसे बना लेते तो देखो ये हेमिस्फीयर मैंने बना लिया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से लाइट मारना पड़ेगा, जिस तरफ से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस तरफ से मैं क्या करूंगा, लाइट मारूंगा, ठीक है। और इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस याद रखना, इसका रेडियस हम लोग ने कितना माना था, आर माना था, आर, ठीक है, इसका रेडियस हम लोग ने आर माना था। तो ये जो रेडियस होगा इस तरफ दिखा देता हूं, ठीक है, ये रेडियस में हम लोग ने आर माना था, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस तरफ से लाइट मार दो। सोचो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है, लाइट आ रहा है, ऐसा सोच लो। क्या सोच लो कि इधर से इधर से इधर से जो भी तुम्हारे पास रे आ रहा है, ये जो रे है ये सोचो कि एक लाइट है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो अभी तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर इधर से लाइट आ रहा है तो क्या इसका शेडो को तुम ऐसा सोच सकते हो कि ये क्या शेडो बनेगा, सोच सकते हो तो बोलो, ठीक है, सोचना पड़ेगा कि ये कैसा शेडो बनाएगा, ये पहले सोचो, ठीक है। ये लाइट आ रहा है, सोचो एक्चुअली हमारे लिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इस तरफ से अगर तुमने लाइट मारा ना तो तुम्हारे पास एक शेडो आने वाला है, वो शेडो कैसा होगा वो हमें चाहिए। तो ये शेडो के लिए तुम क्या करो, सबसे पहले ऊपर में आएगा लाइट तुम्हारा ऐसा, ठीक है, और सबसे लास्ट में तुम्हारा लाइट इधर पे आएगा, ठीक है। एक बाउंड्री मैंने सेट कर दिया कि इधर तक ही तुम्हारा शेडो रहेगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि इधर से अगर देखोगे ना, इधर से तुम क्या करो, एक बाउल ले लो घर में, ठीक है, और इधर से पूरा अंधेरा करके, ठीक है, तुम क्या करो, इधर से क्या करो, लाइट फेंकना स्टार्ट करो, ठीक है, उसमें तो पक्का तुम्हें सामने जो दिखाई देगा वही इसका शेडो होगा, और इसका शेडो जो आएगा ना, तुम थोड़ा सा सोचो, इसका शेडो ये ही आने वाला है, इसका शेडो ये ही आने वाला है, पूरा ये सर्कल जो होगा ना ये ही आने वाला है, ठीक है। अभी मैं समझा भी दूंगा तुम्हें,
तुमने अगर समझना है तो वो भी मैं समझा दूंगा कि ये सर्कल क्यों आ रहा है, ठीक है। वो सर्कल क्यों आ रहा है वो भी मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि सर्कल ही क्यों आ रहा है, ठीक है। बट इसका जो भी शेडो आएगा ना, ये पूरा सर्कल ही आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसे ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रिक वेल ऐसे जा रहा है, या तो लाइट जा रहा है, सोचो लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है। तो इधर से जो भी चीज बनेगा ना, ये क्या ऐसा बनेगा क्या? क्या ऐसा कुछ कार्व बनेगा क्या? नहीं, ठीक है। इधर से अगर देखोगे तो ऐसे मारोगे तो लाइट जहां जहां ब्लॉक हो रहा है ना, वही तो शेडो होगा। लाइट जहां जहां ब्लॉक हो रहा है वही तो शेडो होगा। तो लाइट सबसे पहले इधर पे एक सर्कुलर फेस है, वो सर्कुलर फेस से लाइट तो जा ही नहीं पा रहा है ना उधर। समझ लो अभी बात कि ये तुम्हारे पास बाउल है, इसका जो भी इधर पे सर्कुलर एरिया है, तो अगर तुमने लाइट मारा ये सर्कुलर एरिया से, ये क्या उस साइड जा पा रहा है क्या? नहीं जा पा रहा है। मतलब ये जो सर्कुलर एरिया है वही तो उधर पे शेडो बनेगा ना, जहां से लाइट पास नहीं हो पाता है उसका ही तो शेडो बनेगा। तो इधर पे पूरा सर्कुलर जो चीज इधर पे तुम्हारा जो एरिया है, उससे ही तो लाइट अंदर चला जाएगा ना बाउल के अंदर। तो बाउल के अंदर से लाइट थोड़ी निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इधर से अगर मैंने इस बाउल में अगर मैंने लाइट मारा तो ये जो सर्कुलर पोर्शन जितना भी है एरिया, उतना एरिया के अंदर में तो लाइट ट्रैप हो गया। तो मतलब ये पूरा सर्कुलर एरिया का ही तो शेडो उधर पे बनेगा, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि सर ये सरफेस का शेडो बनेगा, ये सरफेस में लाइट ही तो, लाइट ऐसे तो नहीं आ रहा है कि उस सरफेस का बनेगा, नहीं। लाइट तो ये जो सर्कुलर फेस था ना उधर से अंदर गया था, ठीक है। तो ये सर्कुलर फेस जो है उसने पूरा लाइट को ट्रैप कर लिया। तो ये सर्कुलर का ही, क्योंकि लाइट उधर जा नहीं, उस तरफ आर पार नहीं हो पा रहा है, तो लाइट इधर से अगर दिया तो ये जो सर्कुलर फेस है उसका ही तो शेडो तुम्हारा वॉल पे बनेगा। समझ आया क्या बात? तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि इसका जो भी शेडो आएगा, ये शेडो है, ठीक है। इसका जो भी शेडो आएगा, इसका जो भी शेडो आएगा वो एक्स क्या आएगा? सर्कुलर प्लेन आएगा। शेडो जो भी आएगा वो एक सर्कल आएगा, ठीक है। और सर्कल के लिए अगर तुम पूरा इसका एरिया लिखोगे ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये तो रेडियस आर का है, तो इसका जो एरिया आएगा, जो शेडो एरिया, या तो ए प्रोजेक्टेड जो भी आएगा वो आ जाएगा तुम्हारे लिए पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या फ्लक्स लिखना आएगा? तुम अगर इधर पे फ्लक्स लिखोगे तो फ्लक्स आउटगोइंग अगर तुम्हें लिखना है, ठीक है, आउटगोइंग फ्लक्स अगर तुम्हें लिखना है तो आउटगोइंग फ्लक्स में, आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आउटगोइंग फ्लक्स क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव ई इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन या तो प्रोजेक्टेड एरिया इधर पे कितना है? तो प्लस ई, तो ई आ रहा है, यूनिफॉर्म है, ई तो चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म है। तो ई और एरिया जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अच्छे से अगर तुम देखोगे तो क्या तुम्हें याद है इनगोइंग फ्लक्स कितना आया था? मुझे तो याद है इनगोइंग फ्लक्स जो आ रहा था वो आ रहा था माइनस ई पाई आर स्क्वायर, और आउटगोइंग फ्लक्स जो आया वो आया तुम्हारा ई पाई आर स्क्वायर। तो अगर टोटल फ्लक्स अगर निकालोगे, मैंने पूरा लेक्चर में यही बताया कि टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? इधर पे 0 निकलेगा। और ऐसा क्यों, ये भी मैंने तुम्हें बता के दिया था, क्योंकि इसके अंदर में ऐसे मैंने नोट करवा के दिया ना कि इसके अंदर में, ये सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है क्या? इसके अंदर में कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना। चार्ज अगर नहीं है तो मैंने क्या बताया था, गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे, चार्ज अगर सरफेस के अंदर में नहीं है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर काम कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर पे है, तो इसके अंदर में कोई भी फ्लक्स डेवलप नहीं होगा। यही तो मैंने बताया था, ठीक है। नोट्स करके लिखा के भी दिया, नोट करके लिखा के भी दिया कि इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो इसके अंदर में कोई फ्लक्स डेवलप नहीं होगा, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखो यही आंसर आया है। मतलब इधर से इनगोइंग फ्लक्स जितना हुआ था उतना ही तो आउटगोइंग होगा। इनगोइंग फ्लक्स नेगेटिव होता है और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हुआ है, ठीक है, इनगोइंग मतलब एंटर हुआ है, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट भी हुआ है। तो मतलब जितना इनगोइंग फ्लक्स बना है उतना ही तुम्हारा आउटगोइंग फ्लक्स भी बना है, ठीक है, समझ आ गया। तो इसको चलो एक बार हम लोग, मैं और समझाने का ट्राई करता हूं। मैं तो एक प्रोजेक्टेड एरिया से तुम्हें समझा दिया, बट ये कर क्यों रहे वो भी मैंने तुम्हें समझाया कि ये कर क्यों रहे, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट का तुम्हारा रियल सिग्निफिकेंस था उसको मैंने इधर पे यूज किया, ठीक है। कि ई इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, शेडो एरिया ले लो, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अच्छा, एंगल जो चेंज हो रहा है ना उससे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं निकाल सकते, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। तो इसलिए इसके लिए निकाल सकते हैं, ये सिंपल कंडीशन है इसलिए निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी जगह के लिए हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तब हमें डायरेक्ट ये सब लगाना पड़ेगा, दैट इज एरिया ऑफ प्रोजेक्शन हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें निकाल के दिखा सकता हूं कि सोचिए ये है हमारे पास
और हमारे पास इधर पे ये बना हुआ है। हाँ, तो ये बन गया हमारा हेमिस्फेयर। तो ये हेमिस्फेयर में हमें अभी देखना है कि ये जो पाई आर स्क्वायर एरिया आया था, प्रोजेक्टेड एरिया कितना आया था, पाई आर स्क्वायर आया था ना, वो उसको क्या सच में पाई आर स्क्वायर आ रहा था? ठीक है, उसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ से आ रहा है, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से आ रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से आ रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये हो गया। ठीक है, और अगर इधर से तुमने थोड़ा सा एरिया अगर तुमने काटा, तो देखो ये एरिया अगर तुमने काटा तो इस तरफ क्या हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा डीए हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा। तो एरिया डीए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन गया तुम्हारा थीटा। इतना समझ आ गया? तो हमें अगर इधर पे फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो डीए का कौन सा कंपोनेंट लोगे? डीए का दो कंपोनेंट होगा, ये जो डीए है ना, ये जो डीए, चलो डीए को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये जो डीए है इसका दो कंपोनेंट होगा। ठीक है, इसको मैं क्या ऐसे निकाल सकता हूं, एक कंपोनेंट तो इस तरफ हो जाएगा, दैट इज डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस क्या होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, दैट इज डी ए साइन थीटा। ठीक है, तुम्हें याद है कि जो भी एरिया होता है ना, वो हमेशा एरिया वेक्टर से, जो भी सरफेस होता है वो हमेशा एरिया वेक्टर से 90 डिग्री में रहता है, या तो एरिया सरफेस से 90 डिग्री या सरफेस एरिया से 90 डिग्री रहता है। तो अगर है तुम्हारा नेट, तो इसका अगर इस तरफ अगर देखोगे डीए कॉस थीटा, कैसे बनेगा, इसी चीज का इस तरफ ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा डीए कॉस थीटा, और डीए साइन थीटा अगर देखोगे तो ऐसा बन जाएगा। समझ आया क्या? सरफेस हमेशा एरिया से 90 डिग्री, मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका दो कंपोनेंट तोड़ दिया। देखो ये ऐसा है ना, इसका इस तरफ वाला कंपोनेंट के लिए इतना एरिया हो जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इस तरफ है ना, इसके लिए ये एरिया हो जाएगा। समझ आ गया? तो एरिया जो है उसको भी मैंने थोड़ा सा तोड़ के दिखा दिया तुम्हें कि इसका कंपोनेंट एक्चुअली किस तरफ हमें लेना चाहिए। जो इसका जो डीए कॉस थीटा होगा ना, ये तो ऐसा है, तो ऐसा हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि डीए कॉस थीटा हमेशा सरफेस से उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए। और एक मैंने क्या ले लिया, डीए साइन थीटा जो है उसको ऐसे घुमा के ले लिया, दैट इज क्योंकि डीए साइन थीटा के साथ इसका जो भी तुम्हारा एरिया होगा, एरिया का जो सरफेस होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो डीए साइन थीटा के साथ ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, और डीए कॉस थीटा के साथ इसका सरफेस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो तुम क्या बता सकते हो कि डीए साइन थीटा के लिए कुछ फ्लक्स जनरेट होगा क्या? क्या फ्लक्स इधर पे जनरेट होगा? देखो ये डीए है, इस तरफ क्या आ जाएगा तुम्हारा डीए कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा तुम्हारा डीए साइन थीटा। क्या डीए साइन थीटा के लिए कोई फ्लक्स जनरेट होगा? नहीं, डीए साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री में है, डीए साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का 90 डिग्री में है, और फ्लक्स कोई जनरेट नहीं करता है 90 डिग्री में अगर होता है। ठीक है, फ्लक्स जीरो आ जाता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ डीए कॉस थीटा के लिए तुम्हारा फ्लक्स जनरेट होगा। तो इसके लिए नो फ्लक्स, इसके लिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो पूरा मतलब इस एरिया से है। मतलब डीए कॉस थीटा से जो भी फ्लक्स आएगा वही तुम्हारा रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा। ठीक है, वही तुम्हारा नेट फ्लक्स होगा। नेट फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? नेट फ्लक्स इधर पे डीए कॉस थीटा प्रोड्यूस कर रहा है। क्या डीए कॉस थीटा का जो एलिमेंट है वो कैसा है? डीए कॉस थीटा का जो एलिमेंट है वो अगर तुम देखोगे ना, वो कुछ ऐसा है तुम्हारे पास, ऐसा। क्या मैं इसका जो इस वाला जो कंपोनेंट है, ये एरिया था, इसको अगर ऐसे घुमा दोगे तो इससे जो एरिया निकलेगा वही तुम्हारा डीए कॉस थीटा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो डीए आ रहा है, इसको अगर थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दोगे तो डीए कॉस थीटा है। ठीक है, क्योंकि इसका ही कंपोनेंट है ना ये, तो डीए कॉस थीटा के लिए एरिया ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्या इस चीज को तुम प्रोजेक्ट करके देखना, मैं समझा रहा हूं बात, नहीं समझते भी अगर नहीं समझोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें एरिया का कॉन्सेप्ट आता है, प्रोजेक्टेड एरिया कॉन्सेप्ट आता है। यही मैं समझा रहा हूं कि कैसे आया इसका रियल फील, कि ये जो एरिया है, ये जो पिंक कलर का जो एरिया मैंने लिया, दैट इज डीए कॉस थीटा, इसको अगर तुम प्रोजेक्ट करके इस तरफ लाओगे, इस तरफ, तो यही तो एरिया होगा। ये सर्कल में अगर देखोगे तो यही तो एरिया होगा तुम्हारा डीए कॉस थीटा। डीए कॉस थीटा इतना हो जाएगा।
क्या समझ आ रहा है तुम्हें? ये हो जाएगा तुम्हारा डी cos थीटा, और इसको ही अगर तुमने क्या किया, इसको ही अगर तुमने रिपीट करते गया, ठीक है, ये डी cos थीटा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये डी cos थीटा, ये डी cos थीटा, ये डी cos थीटा, ये डी cos थीटा, ऐसे कर करके अगर डी cos थीटा तुम लेते जाओगे, तुम अगर डी cos थीटा ऐसे ऐसे करके लेते जाओगे, तो पूरा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास पूरा क्या आ जाएगा, देखो डीए cos थीटा को अगर इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, देखो हमें फ्लक्स निकालना है ना, नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स जो आएगा वो क्या आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सर कितना, ई डीए cos थीटा, यही तो आएगा। ई तो सर यूनिफॉर्म है तो बाहर निकल गया, और डीए cos थीटा का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, और डीए cos थीटा का जो इंटीग्रेशन, डीए cos थीटा का मतलब इतना छोटा, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो इसको पहले इधर पे प्रोजेक्ट कर दिया, इसको अगर ऊपर से लेके पूरा नीचे तक अगर मैंने क्या कर दिया, पूरा इंटीग्रेट कर दिया, तो ये जो सर्कुलर सेक्शन है ना, इसका एरिया आ जाएगा, मतलब डीए cos थीटा का जो भी आंसर आएगा वो पाई आर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये जो चीज है ये सर्कुलर पोर्शन का क्या है, सर्कुलर पोर्शन का एरिया है, सर्कुलर पोर्शन का छोटा सा एरिया है। देखो मैंने कहा शेडो से स्टार्ट किया था, और कहा मैंने इसका रियल प्रूफ करके तुम्हें बताया, रियल प्रूफ यही है। क्यों मैंने शेडो लिया, क्योंकि इधर से जब फेंकोगे ना तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये एरिया ही तुम्हें शेडो में दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो ये कंपोनेंट है उससे कोई फ्लक्स नहीं बनता, तो शेडो में नहीं आएगा। शेडो में देख लो, इधर से अगर मारोगे ना, इधर से अगर मारोगे ना, तो इसका जो एक एरिया ये बन रहा है, एक एरिया ये बन रहा है, तो ये जो डी ए साइन थीटा है उसके लिए कोई तुम्हारा क्या नहीं बनेगा, शेडो नहीं बनेगा। शेडो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं बन रहा है तो शेडो कैसे बनेगा, ठीक है, फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो कंपोनेंट ना इसके लिए बनेगा, तो इसको मैंने इधर से इधर कॉपी करके लाया और इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये जो चीज है ना, इसको अगर पूरा इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें सर्कल का एरिया मिल जाएगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। तो तुम्हारा देखो पूरा आउटगोइंग फ्लक्स भी क्या हो गया, ई पाई आर स्क्वायर, और इनगोइंग फ्लक्स तो हम लोग ने पहले निकाल लिया था, डेट इज अंदर जा रहा था एरिया बाहर आ रहा था, अंदर जा रहा था एरिया बाहर आ रहा था, तो नेगेटिव ई पाई आर स्क्वायर आ रहा था इनगोइंग फ्लक्स, और आउटगोइंग फ्लक्स तुम्हारा ई पाई आर स्क्वायर। मैंने शेडो से भी समझाया, मैंने पूरा रियल फील से भी मैंने समझाया, दोनों चीज को तुम समझ जाओ, ठीक है, तो अच्छा होगा, तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा प्रोजेक्टेड एरिया ही क्यों हम लोग लगा रहे, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया लगाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इतना हम लोग हमेशा थोड़ी कर पाएंगे, ठीक है, हमेशा नहीं करेंगे, ठीक है, ये इजी एग्जांपल था, इससे मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बना के दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट बना के अभी तुम्हें समझा दिया कि शेडो अगर यूज करोगे तो फायदा होगा। कोई अगर सोच रहा है नहीं सर शेडो आप जो बोल रहे कि ये कैसे हो गया, तो इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन था, शेडो ही क्यों लिया हम लोग ने, क्योंकि यही कंपोनेंट काम कर रहा है, दूसरा वाला कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर शेडो ही हमें आगे दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरह मैंने बहुत सारा एग्जांपल लाया जिससे तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए अभी क्या होगा, 3D में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा 3D में सोचो, ठीक है। जैसे कि ये तो इजी सा है, इसमें भी अगर हम लोग सिलेंडर के अगर बारे में बात करें तो देखो ना, इधर पे अगर तुमने क्या ले लिया, तुमने अगर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई को तुमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको अगर तुमने इधर से लाइट सोच के ऐसे अगर डाल दिया तो क्या तुम आराम से आंसर नहीं निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इनगोइंग फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से एंटर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया, और लेट से इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो आर है, इसका रेडियस कितना है, आर है, इसका रेडियस कितना है, आर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया, और तुम्हें पता है इसका एरिया जो होता है वो किधर जाएगा, एरिया इस तरफ जाएगा, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना बन गया, 180 बन गया, कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया। तो तुम्हें अभी पता है कि अगर 180 डिग्री बन जाता है तो इनगोइंग फ्लक्स नेगेटिव आता है, तो इनगोइंग फ्लक्स अगर फ्लक्स एंटरिंग या तो फ्लक्स इनगोइंग अगर मुझे निकालना है तो इनगोइंग फ्लक्स आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, माइनस ई ए मतलब कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर आता है, तो इसलिए ऐसा हो गया। या तो तुम एरिया ऑफ प्रोजेक्शन का भी यूज कर सकते हो, इसका इधर पे नहीं चाहिए, ठीक है, अगर ऐसे अगर लाइट दोगे ना तो तुम्हें सर्कल ही दिखेगा ना, सिलेंडर है तुम्हारे पास, ऐसे अगर लाइट दोगे सर्कल ही तो दिखेगा तुम्हें, ठीक है। उसी तरह अगर इसमें भी देखोगे, इधर से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया और इधर से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से बाहर निकला, तो इधर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से बाहर निकला, और अगर एरिया भी तुम अगर देखोगे ना तो एरिया भी इसी तरफ तो होगा, तो ये जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स तुम्हारा आउटगोइंग होगा, ठीक है, आउटगोइंग फ्लक्स जो होगा तुम्हारा वो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि दोनों सेम साइन का है और सेम डायरेक्शन में, और इसका जो भी एरिया होगा वो फिर से पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अच्छे से अगर देखोगे तो फ्लक्स टोटल जो होगा वो हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि अंदर पे क्या नहीं है, अंदर पे क्या नहीं है,
अंदर पे कोई चार्ज बैठा नहीं है, तो फ्लक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो ये माइनस में, ये प्लस में है, दोनों को प्लस करेंगे, नेट फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको तुम प्रोजेक्टेड एरिया से करो या तो तुम ऐसे नॉर्मली करो तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ही अगर हम लोग ने क्या किया, घुमा दिया ऐसे, अच्छा पहले इसको करते उसके बाद इसको घुमा देंगे, ठीक है, घुमा के भी करेंगे, ठीक है, जितना हो सके हम लोग कर लेंगे पूरा जो जो आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। बट ये जो हेमिस्फीयर है, इसको अभी इस तरफ हम लोग ने घुमा दिया, ठीक है। पहले ऐसे था, पहले इस तरह ऐसे था, अभी हम लोग ने इसको ऐसे कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम लोग ने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जा रहा है। लेकिन इस बार हेमिस्फीयर को हम लोग ने ऐसे घुमा दिया, देख लो ऐसे अगर हम लोग ने इसको घुमा दिया, अभी तुम कैसे आंसर निकालोगे। तुम्हें तो क्या चाहिए होगा, अभी तो देखो एरिया वगैरह, एरिया का डायरेक्शन देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो निकालना बहुत टफ हो जाएगा। इसके वजह से हम लोग इंट्रीगेट ना करके क्या करेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा कि इधर से अगर मैंने लाइट मारा तो मुझे शेडो क्या दिखाई देगा, ठीक है, मुझे शेडो क्या दिखाई देगा। वो शेडो अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम आराम से निकाल सकते हो। क्या शेडो तुम्हें पता चलेगा, इसका अगर शेडो अगर हमें चाहिए तो क्या शेडो तुम निकाल पाओगे। तो शेडो अगर चाहिए ना इसका, तो मैं बता देता हूं, तुम पहले सोचो थोड़ा सा 1-2 मिनट सोचो कि ऐसे मारने से क्या होगा। सोचो तुम्हारे पास एक हेमिस्फीयर ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे हेमिस्फीयर एक ले लो, हाथ में एक ले लो हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर को अगर ऐसे मारोगे ना, इधर से अगर लाइट मारोगे ना, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा। या तो ऐसे सोचो ना, ये हेमिस्फीयर है, इसको अगर काट दोगे, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, ऐसा सोचो हेमिस्फीयर है, उसको अगर काट दोगे तो क्या दिखेगा, वही तो लाइट जा रहा है ना, उधर पे ही तो लाइट जा रहा है। हेमिस्फीयर को काट दो ना, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा। सोचो एक बाउल है तुम्हारे पास, उसको काट दो तो तुम्हें क्या दिखाई देगा। सोचो बाउल है तुम्हारे पास, इसको काट दोगे तो कैसे दिखाई देगा, वो कैसे दिखाई देगा मैं इधर बना रहा हूं, बट तुम्हें पहले सोचना है, ठीक है, तो ही आएगा, क्योंकि ये 3D में है सब कुछ, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा अगर तुम मुझे पूछोगे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा इसमें, देखोगे, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया, इधर अगर देखोगे, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। मतलब अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ऐसे अगर काटोगे तो ये एरिया तुम्हें दिखेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा आर्स जैसा ऐसे दिखेगा। मतलब आगे जो दिख रहा है वो एक सेमी सर्कल दिख रहा है तुम्हें। इधर से अगर तुमने लाइट मारा ना, अच्छे से सोचो, इसका बाउल को लेके काट दो नहीं तो, ठीक है, ऐसा सोचो कि काट रहे हो तो तुम्हें क्या दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा ना। एक बाउल है, एक बाउल है, इसको अगर ऐसे काट दोगे, इधर से अगर काट दोगे ना, तो तुम्हें क्या दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा। सोचो ये सर्कुलर सेक्शन ही तो दिखेगा, तो ये तो ऐसे ही दिखेगा ना, सेमी सर्कल ही तो दिखेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये दिखेगा, ये होगा तुम्हारा प्रोजेक्टेड एरिया। समझ आया क्या, ये होगा तुम्हारा प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एक तुम क्या कर सकते हो, बाउल ले सकते हो, बाउल, और बाउल लेके तुम देख सकते हो, ठीक है। तो फ्लक्स एंटरिंग जितना होगा वो अगर देखोगे तो फ्लक्स एंटरिंग हमेशा नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव में ले लेना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या ले लोगे, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया ले लोगे, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया। और माइनस ई क्या लिख सकते हो, ए प्रोजेक्टेड। तो ए जो प्रोजेक्टेड है इधर पे, प्रोजेक्टेड एरिया जो है उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखो इसका अगर रेडियस मैंने आर माना, ठीक है, इसका रेडियस अगर आर है, तो तुम्हें नहीं लगता ये अगर ऐसे अगर देखोगे तो ये 2 आर हो जाएगा उसका डायमीटर, ठीक है। इधर से देख रहे हैं ना, तो ये पूरा सर्कल है, ये पूरा देखो सर्कल है, और ऐसा बाउल है, ठीक है। समझ आया कैसे दिख रहा है, ये पूरा सर्कुलर है और ऐसे बाउल का सेक्शन दिख रहा है, तो ये पूरा हो जाएगा 2 आर, मतलब रेडियस तो आर ही होगा, इसका भी रेडियस आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है पहले वो सोचो, ये तो सर एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का जो भी तुम्हारा एरिया है वो तुम्हें इधर पे बिठाना पड़ेगा। पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इधर पे माइनस ऑफ ई ए प्रोजेक्टेड जो आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इस बार कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा फ्लक्स इनगोइंग, और तुम्हें पता है कि आउट गोइंग इसका पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इधर पे इतना ना सोचते हुए तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, आउट गोइंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2,
ठीक है, तो जो भी तुम्हारा टोटल आएगा वो तो जीरो ही आना है, क्योंकि इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने बताया था पहले ही कि ये जीरो आता है, गॉस थ्योरम में सीखेंगे भी अच्छे से। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा जो प्रोजेक्टेड एरिया आया है ना, उसका नाम है सेमी सर्कल। ठीक है, इसको तुम इधर पे लिख सकते हो कि ये सेमी सर्कल है, ये जो है वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये था तुम्हारा प्रोजेक्टेड एरिया जो कि एक सेमी सर्कल है। देख लो अच्छे से, ठीक है, एक बार अच्छे से सोच लो कि ऐसा ही दिखेगा क्या, वो सोच लो। ठीक है, ओके, आगे देखो ना, ये इसी चीज को तो इधर से रिपीट करते करते अगर बनाओगे ना तो पूरा बाउल बनेगा। ठीक है, इधर से अगर लाइट मारोगे तो इसको अगर पूरा बीच में से काट दो तो तुम्हें एक सेमी सर्कल दिख जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखो, अभी मैंने सिलेंडर को ऐसे कर दिया, आप सोचो, अच्छे से सोचो कि क्या दिखेगा। ठीक है, वो अगर सोचोगे नहीं 3D में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हें पूरा अभी 3D में सोचना है। ठीक है, ये ऐसे अगर मैंने इसको लाइट मारा तो क्या होगा, सोचो, 2-3 मिनट सोच लो कम से कम, उसके बाद मुझे, ठीक है, पॉज करके कम से कम सोच लो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर है तुम्हारे पास, इधर से लाइट मारा तो क्या दिखेगा, सिलेंडर मतलब ऐसे कार्व सरफेस एरिया, ऐसे लाइट, इसमें लाइट मारा। ठीक है, या तो ऐसा सोचो ना, सिलेंडर को काट दो तो क्या दिखेगा, अगर एक सिलेंडर को काट दोगे तो क्या दिखेगा, सर्कुलर फेस दिखेगा क्या, सिलेंडर को काट दिया मैंने, एक सिलेंडर है तुम्हारे पास, उसको बीच में से काट दो, क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल, क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। कैसा होगा ये रेक्टेंगल, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बनाता हूं मैं इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, सोच लो तुम, मैं तो बता ही रहा हूं कि एक सिलेंडर को अगर तुम काटोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, एक सिलेंडर को तुम काट दो, सिलेंडर को काटने से तुम्हें रेक्टेंगल जैसा दिखेगा कुछ। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल है ना, थोड़ा तेरा हो गया क्या, ये जो रेक्टेंगल है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। इसको काटने से हमें क्या दिखाएगा, हमें उसको काटने में, काटने के बाद एक रेक्टेंगल दिखाई देगा अंदर से, तो काटने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। अच्छे से डायग्राम बनाना ताकि हमें एक एक बार देखने में ही समझ आ जाए कि हमने क्या किया। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ही तुम्हारा हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग अभी निकालेंगे। ठीक है, जो कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिखेगा, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर को अगर काट दोगे ना तुम, या तो लाइट से अगर तुम क्या देखोगे, लाइट से अगर इसका शेडो देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिखेगा। क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिखेगा। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर अगर तुम्हें सेक्शन दिखा तो इस रेक्टेंगल का तुम्हें क्या चाहिए होगा, इस रेक्टेंगल का तुम्हें एरिया चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं इसको मान रहा हूं एच, इसको क्या मान रहा हूं, एच, मतलब हाइट दिया हुआ है एच, और रेडियस जो है वो अगर आर है, रेडियस अगर आर है तो ये जो आ जाएगा ना, ये तो सर्कल का डायमीटर आ जाएगा, तो मतलब ये जो आएगा वो तुम्हारा 2r आ जाएगा। समझ आ गया, 2r, और ये h हो जाएगा। तो प्रोजेक्टेड एरिया, एरिया प्रोजेक्टेड बता सकते हो क्या कितना होगा, एरिया प्रोजेक्टेड, तो प्रोजेक्टेड एरिया आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया लेट से h, और ब्रेथ हो गया 2r, तो 2r और साथ में h। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये पकड़ लो, लेंथ इंटू ब्रेथ, या तो लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी करो, 2rh आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इसलिए फ्लक्स जो इन गोइंग होगा, ठीक है, फ्लक्स जो इन गोइंग होगा, फ्लक्स जो इन गोइंग होगा वो हो जाएगा नेगेटिव में, और फ्लक्स आउट गोइंग हो जाएगा पॉजिटिव में। इन गोइंग हो जाएगा नेगेटिव ई इंटू एरिया प्रोजेक्टेड, ठीक है, तो माइनस ई इंटू एरिया प्रोजेक्टेड कितना है, 2rh, कितना है, 2rh। ठीक है, उसी तरह अगर फ्लक्स आउटगोइंग अगर देखोगे तो बोलोगे पॉजिटिव ऑफ ई इंटू एरिया प्रोजेक्टेड, तो पॉजिटिव
ई इंटू एरिया प्रोजेक्टेड कितना है 2RH। तो कितना हो गया टोटल फ्लक्स अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा फिर से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कोई भी क्या नहीं है, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो फ्लक्स बनेगा नहीं। अगर चार्ज अंदर नहीं होता है तो फ्लक्स नहीं बनता है, वो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर पे शेडो एरिया या तो प्रोजेक्टेड एरिया, आराम से देखो क्या बनता है। ठीक है, ठीक है, सीखो। ठीक है, नहीं पता है तो सीखो, ऐसा नहीं कि कुछ स्टाफ देखा तो छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ो मत, सीखो। जितना अभी सीखोगे उतना ही अच्छा होगा आगे। ठीक है, आगे अच्छा होगा, मतलब एंट्रेंस में बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अभी देखो अगर कौन है, ठीक है, तुम्हारे पास ऐसा कौन है, तो तुम क्या करोगे, ऊपर से, इस बार देखो लाइट ऊपर से आ रहा है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से आ रहा है तो इसका क्या बनेगा, अच्छे से देख लो। ऐसा सोच लो कौन को काट दो, नहीं तो मेरा डायरेक्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि कौन को काटने से हमें क्या दिखेगा, वही चीज हो जाएगा बस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, कौन है तुम्हारे पास, काट दो, क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, खत्म। ऐसा भी तुम सोच सकते हो। ठीक है, कौन सा वाला सर्कल दिखेगा, क्योंकि सबसे बड़ा ये है ना, तो सबसे बड़ा वाला, क्योंकि शेडो देखना है ना हमें, अल्टीमेटली तो हमें शेडो देखना है, तो सबसे बड़ा वाला सर्कल जो होगा वही तो ब्लॉक करेगा ना पूरा लाइट को। नीचे से ऊपर से लाइट आ रहा है तो नीचे में सबसे बड़ा जो सर्कल है वही पूरा उसको ब्लॉक कर देगा। लाइट क्या करेगा, वो जो सर्कल का एरिया है ना, सर्कल का एरिया लाइट को ब्लॉक कर देगा। तो सबसे बड़ा सर्कल, तुम सोचोगे सर काट देते तो एरिया तो छोटा सा दिख रहा है सर्कल, नहीं, सबसे लास्ट वाला जो सर्कल है ना वो तो बड़ा है। तो तुम अगर लाइट इधर से फेंकोगे तो सबसे बड़ा वाला सर्कल जो है उतना तक लाइट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो उसका शेडो क्या आएगा, एक सर्कल आएगा जो कि लास्ट वाला सर्कल है, सबसे बड़ा। समझ आ गया? तो इसका अगर तुम देखोगे तो इसका शेडो जो आएगा, मैं इधर ही ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, इसका जो भी शेडो आएगा, देखो इधर से लाइट दे रहे हो ना तुम, तो इतना तक अगर आता तो ये वाला सर्कल दिखता हमें। समझ आया क्या? लेकिन सर्कल तो लास्ट तक इतना तक है ना, तो मतलब लाइट इधर पे भी आ रहा होगा, तो लास्ट शेडो जो दिखेगा वो इतना तक दिखेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोजेक्टेड एरिया। समझ आ गया? ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तुम डायरेक्ट बात है काट दो, डायरेक्ट बात है जो भी चीज चाहिए इसको काट के देखो कि वो क्या दिख रहा है, ऐसा ही होगा तुम्हारा शेडो एरिया या तो प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, इसको अगर दिखाना है तो इधर से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको दिखा देते हैं अच्छे से। इसको अगर हम लोग ने थोड़ा सा शेडो वगैरह देखा इसका, तो ऐसा कुछ दिखेगा तुम, ऐसा कुछ दिखेगा, दैट इज एक सर्कुलर पोर्शन दिखेगा जो कि इसका जो भी रेडियस होगा वही तुम्हारा इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेडियस तो उतना ही होगा। तो अगर देखोगे प्रोजेक्टेड एरिया जो भी है तुम्हारे पास, प्रोजेक्टेड एरिया वो क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। और सर्कल का जो एरिया आएगा, प्रोजेक्टेड एरिया जो आएगा, ये प्रोजेक्टेड जो आएगा इधर पे, वो आ जाएगा हमारे पास पाई आर का स्क्वायर। तो इतना अगर हमें समझ आ गया तो हमें अभी एंटरिंग और इनगोइंग फ्लक्स निकालना है। तो इनगोइंग फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव ऑफ ई इंटू ए प्रोजेक्टेड एरिया में मिल चुका है, तो पॉजिटिव ई इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर आउटगोइंग देखोगे तो पॉजिटिव ऑफ ई इंटू ए प्रोजेक्टेड, तो पॉजिटिव ई ए प्रोजेक्टेड कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर ही तो आ रहा है। तो अगर टोटल फ्लक्स अगर देखोगे इधर पे तो वो उतना आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा कौन। ठीक है, अगर कौन का अभी सोच लो, इधर से अगर लाइट दिया तो क्या होगा। ठीक है, इधर से अगर मैंने लाइट दे दिया तो अभी सोचो कि कौन को अगर ऐसे काटेंगे, सोचो बस, कौन को अगर ऐसे काटेंगे तो क्या होगा। सोचो कौन है तुम्हारे पास और इधर से मैंने लाइट दिया, तो ये जो कौन है इसको अगर इधर से काटोगे तो क्या आएगा, आंसर सोचो। अगर एक कौन है इसको बीच में से अगर काट दिया तो तुम्हें इधर से देखने में क्या दिखेगा, देखो मैं बता भी रहा हूं क्या दिखेगा, एक ट्राइंगल दिखेगा सर। यस, इसमें जो भी आंसर आएगा वो एक ट्राइंगल का शेडो मिलेगा तुम्हें। ठीक है, इसको काट दो ना बीच में से तो तुम्हें क्या दिखेगा, एक ट्राइंगल जैसा दिखेगा।
तो यही तुम्हारा आंसर होगा, एक ट्राइंगल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो कि मैं बना रहा हूं इधर पे, देखते हैं कितना बनता है। ऐसा दिखेगा एक ट्राइंगल। ठीक है, पूरा मिडिल में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर तुम्हें अगर थोड़ा सा तेरा दिख रहा है तो पूरा मिडिल में बनाना। ठीक है, पूरा मिडिल में, क्योंकि पूरा अगर शेडो जो ब्लॉक होगा ना पूरा मिडिल वाला, क्योंकि पूरा हाइट वाला ही तो ब्लॉक होगा, छोटा वाला क्यों ब्लॉक होगा, पूरा हाइट वाला ब्लॉक होगा। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। तो ये जो तुम्हारा आएगा प्रोजेक्टेड एरिया, ये जो आएगा तुम्हारा प्रोजेक्टेड एरिया तो प्रोजेक्टर रीजन जो आएगा वो एक ट्राइंगुलर रीजन होगा। इस बार क्या आएगा, ट्राइंगुलर सेक्शन आएगा। ठीक है, ट्राइंगुलर सेक्शन आ गया। तो ट्राइंगुलर सेक्शन अगर आ गया तो इसका एरिया निकाल लो। ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया हमें चाहिए होगा अभी। ए प्रोजेक्टेड कितना आ जाएगा, ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस जो आएगा, अगर इसका रेडियस आर है, ठीक है, इसका बेस रेडियस आर मान लेते, तो ये जो आएगा इसका डायमीटर आएगा, दैट इज 2r आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कल है ना, सर्कल का पूरा है ना ये, तो 2r हो जाएगा। और हाइट को हम लोग h मान लेते। ठीक है, इसका हाइट जो हम लोग मानते हैं वो h मान लेते, तो हाफ इंटू बेस कितना है 2r है इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा RH आ जाएगा। कितना आ जाएगा, RH आ जाएगा। तो तुम्हारा फ्लक्स, इनगोइंग फ्लक्स जो भी आएगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास नेगेटिव ऑफ E इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, ए प्रोजेक्टेड, तो नेगेटिव इंटू कितना हो जाएगा, RH हो जाएगा। इस बार RH आ गया। ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया। और उसके बाद आउटगोइंग जो आएगा वो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ E इंटू ए प्रोजेक्टेड, RH। ठीक है, तो इधर पे अगर तुमने टोटल निकाला तो टोटल आ जाएगा फिर से 0। ठीक है, क्योंकि अंदर में चार्ज है नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके तुम क्या निकाल सकते हो, कोई भी चीज दिया हुआ है उसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो हम लोग ने बेसिक पर क्या आया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, दैट इज ई नॉट आई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ई नॉट आई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट आई है, ठीक है, तो क्या तुम इस ये जो तुम्हारे पास सरफेस है ना, ये सरफेस, ये कैसा वाला सरफेस है, अच्छे से अगर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा। ये एक क्यूब जो है, एक क्यूब है, सोचो इस क्यूब का ये जो डायगोनल वाला सरफेस है, ठीक है, समझ आ रहा है क्या, ये क्यूब का सरफेस है। ठीक है, या तो ऐसे देख लो, ये जो तुम्हारे पास जो भी इधर से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये वाला सरफेस है ऐसा, एक एक प्लेन है जो कि ऐसा जा रहा है। ठीक है, ऐसे फेंका हुआ है तुम्हारे रूम का, देख लो इधर से वो ऊपर रूफ तक ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ये प्लेन है ये, बट जो भी है इसका कोऑर्डिनेट दिया गया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं ना। कोऑर्डिनेट मैंने सिखाया था ना, रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, इसका वेक्टर निकालो, दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर निकाल लो, इसका वेक्टर निकालो, इसका वेक्टर निकालो, और डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी इंटरेस्टेड है एरिया वेक्टर निकालने के लिए। और एरिया वेक्टर हमें पता है कि सबसे पहले ये वेक्टर निकाल लो, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये वेक्टर लेट से ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 0 0, ए माइनस 0 इज ए जे कैप हो जाएगा। ठीक है, ए जे कैप हो जाएगा, और 0 माइनस 0 इज 0, तो ये आ गया तुम्हारा ए जे कैप। इसको ये निकाल लो इस बार। ठीक है, एडजेसेंट साइड का वेक्टर्स निकाल लो, ये बी है लेट से, बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ए माइनस 0 इज ए आई कैप, ए माइनस ए इज 0 जे कैप, ए माइनस 0 इज ए के कैप। ठीक है, ये तुम्हारा दो क्या है, वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो तुम्हारा जो एरिया वेक्टर जो आएगा वो इन दोनों का क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, ये क्या है, ए जे कैप है, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट भी तुम्हें करना सिखाया था।
ठीक है। बट ये छोटा छोटा चीज है ना, तो हम लोग इसको रिंग रूल सिखाया था ना, रिंग रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, रिंग रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो इसको रिंग रूल लगा दो कि ए के साथ जे, मतलब ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा तुम्हारा, जे क्रॉस आई आ जाएगा, ठीक है। बाद में लिख लेंगे प्लस इसके साथ इसका इंटू करना है, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और जे और के का क्रॉस हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा, जे और के का ऐसे क्रॉस रह जाएगा। समझ आ गया। तो अभी तुम्हें रिंग रूल मैंने सिखाया था कि ये आई है, ये अगर जे है, ये अगर के है, तो आई से जे से के से आई, ठीक है। तो जे से आई जाना है, तो जे से आई जाओगे तो तुम्हें माइनस के मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा। जैसे आई जाओगे तो माइनस के मिलेगा, जैसे के जाना है, जैसे के जाओगे अगर तो तुम्हें प्लस आई मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस आई मिलेगा। तो एस स्क्वायर के साथ तुम्हें प्लस आई मिलेगा, ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर, कॉमन ले लेता हूं, आई माइनस के ले लेता हूं, ठीक है। दोनों में एस स्क्वायर है, कॉमन ले लिया आई, और इधर पे माइनस के, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा एरिया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्लक्स। तो फ्लक्स इस सरफेस से होते हुए जो जाएगा, ठीक है, फ्लक्स इस सरफेस से जो होते हुए जाएगा वो आएगा ई डॉट ए। तो ई कितना है, ई नॉट आई कैप, ई नॉट आई कैप, ये तो ई है, डॉट डॉट ई नॉट आई कैप हो गया, और डॉट दे दो, डॉट एरिया, एरिया कितना था, एस स्क्वायर, ऐसे लिख लेते एस स्क्वायर आई, ऐसे लिख लेते एस स्क्वायर आई, तो और थोड़ा फील आएगा, एस स्क्वायर आई माइनस एस स्क्वायर के। देखो डॉट प्रोडक्ट याद है, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई का इंटू करना होता है, जे का इंटू करना होता है, के का। इधर सिर्फ आई है ना, तो आई के साथ इंटू होगा, जे तो है ही नहीं तो जे वाला जीरो हो जाएगा, के भी नहीं है तो के वाला भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ आई के साथ आई का इंटू हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ई नॉट, सिर्फ कोफिशिएंट को इंटू करना होता है, ई नॉट एस स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा फ्लक्स का वैल्यू, ठीक है। ये कब आया था, ये देखो IIT JEE मतलब एडवांस में ही आया था, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन है, तो इजी था। अगर एरिया वेक्टर निकाल के करो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इजी है, ठीक है। लेकिन इसका एक मैं तुम्हें शेडेड वाला पोर्शन में तुम्हें बताता हूं, जैसे हम लोग ने जो यूज किया, दैट इज एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये अगर तुम अच्छे से सोचोगे तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि तुम्हारा ये जो रूम है, रूम के पास ये जो रूम है, इसमें अगर तुमने क्या किया, ऐसा अगर एक क्या बिठा दिया, एक शीट अगर बिठा दिया, सोचो, ठीक है। ये वाला तुम्हारा कॉर्नर से पूरा उस वाला का कॉर्नर का ऊपर, ठीक है। तो दोनों में अगर तुमने क्या किया, ऐसे अगर ये अगर शीट बिठा दिया ना, तो तुम्हारा ये डायगोनल, ये जो इस कमरा का जो डायगोनल हो जाएगा ना, ये तो ये इसमें ये शीट बैठा हुआ है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो दिखाता हूं मैं इसको, अगर तुम ऐसा ड्रॉ करोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। ड्रॉ कर सकते हैं इसको, तो अगर ड्रॉ करना है तो तुम्हें इधर पे एक क्यूब बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, क्यूब। क्यूब बनेगा, ये बन तो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे बना, ठीक है। ये आ जाएगा एक, ये आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर बनाते पहले ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और इधर अगर बनाओगे ऐसे तो तुम्हारे पास ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये अगर अच्छे से, अगर अभी अगर तुम्हें समझ आ रहा है कि ये एक क्यूब जैसा कुछ बन रहा है, और क्यूब का ये डायगोनल फेस में ये रखा हुआ है, ऐसे देखो, ऐसे रखा हुआ है, बॉडी डायगोनल में ऐसा रखा हुआ है, तो ये क्यूब है, ऐसा रखा हुआ है। तो ये एक्चुअली एक क्यूब का ही क्या है, ये एक्चुअली एक क्यूब का ही एक फेस, ठीक है। क्यूब का ही एक क्या है तुम्हारे पास चीज दिया गया है, ठीक है। इधर से अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो और समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तो समझ आ रहा होगा, ये क्यूब है और ये रखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किस तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अच्छे से देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तुम्हारा आई कैप में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आई कैप में आ रहा है, आई कैप में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में आ रहा है, और एक्स एक्सिस मतलब ये जो चीज है ना, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है,
तो ये एक्स एक्सिस है, मतलब इस तरफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, समझ आ रहा है तो बोलो। इस तरफ इस तरफ इस तरफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई नॉट आई, ठीक है। अच्छे से अभी समझना कि ये तो क्यूब है, ठीक है, ये तो क्यूब है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है, ठीक है। ये शीट तुम्हारा ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है ना, तो पीछे से अगर आ रहा है तो तुम अगर पूरा अच्छे से समझोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पीछे से आ रहा है, एक क्यूब है उसके पीछे से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो तुम्हें क्यूब का जो भी पहला वाला फेस है वही तो होगा उसका शेडो, समझ आ रहा है। एक क्यूब है, तुम्हारे पास एक क्यूब है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो पहले, और तुम्हारा ये जो शीट है ना वो ऐसे रखा हुआ है, ये क्यूब में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा हुआ है, अंदर में ऐसे रखा हुआ है। और तुम अगर बाहर से अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे छोड़ रहे हो तो सबसे पहले उसको क्या दिखेगा, ये स्क्वायर वाला दिखेगा ना, ये तो स्क्वायर ही दिखेगा। तो ये स्क्वायर मतलब ये जो चीज है ये पीछे जो है वो दिखेगा, या तो तुम ये मान सकते हो कि ये स्क्वायर दिखेगा उसको, कौन सा वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर दिख जाएगा उसको। ये जो चीज है ये हो जाएगा तुम्हारा, ये एक्चुअली स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, ये जो चीज है ये हो जाएगा इस बार तुम्हारा शेडेड एरिया, या तो शेडेड एरिया या तो क्या बोल सकते हो प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। मैंने समझाया तुम्हें कि अगर एक क्यूब में एक्स एक्सिस में तुम्हारा क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस में तुम्हारा क्या आ रहा है, एक क्यूब में एक्स एक्सिस के तरफ, मतलब ये अगर क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इसके अंदर में ये रखा हुआ है, ये प्लेन रखा हुआ है। अगर पीछे से मैंने क्या दिया, पीछे से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ना, क्योंकि ये ई नॉट आई के पे इस तरफ एक्स एक्सिस है ना, तो इस तरफ एक्स एक्सिस है मेरे लिए, तो मैंने इस तरफ दिया, तो सबसे पहले जो वॉल दिखेगा वही तो होगा ना। तो सबसे पहले जो वॉल दिखेगा वो तो एक स्क्वायर होगा, तो वो स्क्वायर का सिर्फ तुम्हें एरिया लिखना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर का जो भी एरिया होगा, देखो ये स्क्वायर, ये पीछे वाला ले लो, ये वाला ले लो, सेम ही तो होगा। ये एक्चुअली स्क्वायर है बट हम लोग ने थोड़ा सा इसको ड्रॉ किया तो अभी एक रेक्टेंगल दिख रहा है, बट ये एक्चुअली स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब बराबर है। या तो तुम क्या करके देख लो, इसका तुम डिस्टेंस निकाल के देख लो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बस ये इनका क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट को माइनस करके देखना है। देखो ये डिस्टेंस देख लो, ए है, ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, ये अगर ए है और ये भी ए है, देख लो इसका कोऑर्डिनेट ए है, ठीक है। तो ये जो भी आ रहा है, ये ए है, ये भी ए है, तो इधर पे जो भी तुम्हारा क्यूब मिलेगा उसका साइड लेंथ ए ही मिलेगा। तो इसका अगर साइड लेंथ ए मिल चुका है, इसका साइड लेंथ अगर ए मिल चुका है, ठीक है, तो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, देखो ये सेकंड मेथड है तुम्हारा, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टेड एरिया जो तुम्हें चाहिए वो कितना हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। और इस तरफ आ रहा है ना, इस तरफ आ रहा है ना, ए स्क्वायर इस तरफ आ रहा है, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ आ रहा है, एरिया भी इस तरफ आ रहा है, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा ई इंटू एरिया प्रोजेक्टेड। ई कितना आ रहा है तुम्हारा, सेम डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो कॉस थीटा वगैरह पकड़ के फायदा नहीं है। तो ई आ रहा है तुम्हारा ई नॉट और एरिया तुम्हारा आ रहा है एस स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये जो क्यूब है इसका साइड लेंथ ए हो जाएगा, इसका साइड लेंथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका साइड लेंथ अगर ए हो गया तो हम लोग ए स्क्वायर उसका क्या लिख सकते हैं, ये सरफेस का एरिया लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, और इसका आंसर देखो सेम ही आया आंसर ना, ठीक है, आंसर देखो सेम ही आया, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दोनों मेथड करेक्ट है। देख लो दोनों मेथड करेक्ट है। एक तो मेथड मैंने बेसिक वाला मेथड दिखाया जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये मेथड में टाइम नहीं लगेगा अगर तुम्हें थोड़ा सा 3D में समझना आता है, या तो तुम्हें अगर जो भी मैंने शेडो एरिया या तो प्रोजेक्टेड एरिया सिखाया वो अगर थोड़ा अच्छे से समझ आया तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि ये क्यूब में ये इधर से इधर फेंका हुआ है, एक शीट रखा हुआ है, और पीछे से अगर आ रहा है तुम्हारा लाइट, तो पीछे का जो ये वॉल है ना, इसका ही एरिया पीछे से दे रहा हूं ना, तो इसका ही एरिया तुम्हारा क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया या तो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा।